हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहां पे एक चीज निश्चित है और वो है आप सभी की सक्सेस। सो इसी अच्छी बात से शुरुआत कर लेते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट बी यूनिट 2 डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स के चैप्टर 3 की। यस डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 में हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे दैट इज रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। उस पर किस तरीके से वर्क करना है, आप अपने कीबोर्डिंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, प्रैक्टिकल के साथ में समझ लिया था। अब एक बार टाइपिंग सीखने के बाद, टाइपिंग ट्यूटर पे काम करने के बाद आप अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे एनालाइज करते हो, यही आज के इस सेशन का मोटिव है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 गेटिंग स्टार्टेड विद रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर में टाइपिंग स्पीड वाले टॉपिक को। जी हाँ स्टूडेंट्स, रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके का व्यू इंटरफेस आपको दिखता है, जिसपे मैंने लास्ट सेशन में प्रैक्टिकल के साथ में आपको समझाया है कि इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल कैसे करना है, इंटरनेट से डाउनलोड कैसे करना है, इस पर वर्क कैसे करना है, इसका इंटरफेस जो आपके सामने दिख रहा है इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, कैसे ये काम करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकल के साथ में समझा दी है। आज जानेंगे हम इसमें कि टाइपिंग स्पीड का क्या मतलब होता है। एक्चुअली आप अपने टाइपिंग को कैसे मेजर कर सकते हो, आपने कितना सही लिखा है, आपने कितना गलत टाइप किया हुआ है, कहाँ मिस्टेक किया है, क्या आपका एक्यूरेसी लेवल है, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली टाइपिंग स्पीड में देखते हैं। और टाइपिंग स्पीड के मेजरमेंट से ही हमें पता लगता है कि हमारी जो टाइपिंग है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो, इनिशियल लेवल पे तो कोई भी स्टूडेंट जब सीखता है टाइपिंग तो परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये टाइपिंग स्पीड ही आपकी बताती है दिन पे दिन कि जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो तो आपकी स्पीड कितनी बढ़ी है, कितना आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ा है, पर मिनट में, पर सेकंड में कितने कैरेक्टर आपने टाइप करे हैं, कितने वर्ड आपने टाइप करे हैं, कितनी लाइन आपने टाइप करी है, ये सब आपको मिल जाता है रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर में जब आप कोई टाइपिंग करते हो। मींस कि जब आप कोई लेसन या कोई इंट्रोडक्शन लेवल, बिगिनर लेवल पे टाइप करना शुरू करते हो। तो ये बेसिक चीजें हमने समझ ली थी, है ना। हमने क्या पढ़ लिया था, एक क्विक सा रिव्यू मैं आपको देती हूँ जो हमने पढ़ लिया था। वंस वी हैव सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड द रिक्वायर्ड सेटिंग्स इन रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर, मतलब एक बार यदि आपने अपने सिस्टम में और लैपटॉप में रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया है, तो आपके सामने जो मेन विंडो आती है, जो मेन इंटरफेस होता है रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर का, वो कुछ इस तरीके से होता ही नहीं होता है ना। तो जितने बच्चों ने अभी भी इसको नहीं डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया है, भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। बहुत मजा आने वाला है जब आप इस पे अपने टाइपिंग को इम्प्रूव करोगे, तब आपको खुद से अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, क्लास 9th में मैंने टाइपिंग सीख लिया है, ये आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हो, इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद में आपको किस तरीके का इंटरफेस दिखता है हमने वो देख लिया। नाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिसाइजिंग ऑन दिस सॉफ्टवेयर फॉलो दी स्टेप्स एज प्रोवाइडेड बिलो। अब इस पे यदि आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है तो उसके लिए आपको क्या करना है हमने प्रैक्टिकली देख लिया था, बट उसकी स्टेप्स यहाँ लिखी हुई है। टू स्टार्ट योर फर्स्ट लेसन, अब आपको अच्छे से पता है कि मैम रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर में आपको कुछ लेसन्स मिलते हैं। मतलब यदि आप इनिशियल लेवल से सीख रहे हो टाइपिंग करना तो आपको इंट्रोडक्शन वाला एक लेसन मिलता है, ठीक है, एक पार्ट मिलता है। इंट्रोडक्शन के बाद में आपको सॉफ्टवेयर से सारी डिटेल बता दी जाती है इंट्रोडक्शन में कि कहाँ किस जगह पर क्या क्या लोकेटेड है ना, किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, कहाँ आपको फिंगर प्लेस करनी है, कीबोर्ड में किन कीज का यूज करना है, वो सॉफ्टवेयर के बारे में इंट्रोडक्शन होता है। फिर आता है एक बिगिनर लेवल, जिसपे आप क्या करते हो, बिगिनर लेवल पे टाइपिंग करना शुरू करते हो। तो बिगिनर लेवल पे सिर्फ आपको कीज से फेमिलियर किया जाता है, इस लेवल पे, है ना, कीज से फेमिलियर किया जाता है। मतलब FFGG को बार बार प्रेस करने के उसके सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं, AS कीज के कॉम्बिनेशंस आते हैं। ऐसे शुरुआती दौर में आपको सिर्फ कीज से फेमिलियर किया जाता है, आपको ये रिकॉल करवाया जाता है, रिमेंबर करवाया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू कि दिस फिंगर इज ASD एंड F, इसी तरीके से JKL और सेमीकोलन, ये चीजें आपको रिकॉल करवाई जाती है किसमें, बिगिनर लेवल में। जब आपको ये अच्छे से पता चल जाता है कि आप किस फिंगर का यूज कर रहे हो, यदि आप अपने फिंगर को ऊपर करते हो तो ऊपर वाली रो में क्या रहती है, आपको दूसरे लेटर्स मिलते हैं, ASDF तो होम रो की पर फिक्स्ड होते हैं। जब ये चीज आपको रिकॉग्नाइज हो जाती है अच्छे से बिगिनर लेवल पर, फिर आप लेसन्स के साथ में प्रैक्टिस करना शुरू करते हो। यहाँ आपको मिलते हैं बने बनाए लेसन्स, है ना। बिगिनर लेवल पे भी कुछ आपको लेसन्स मिल जाते हैं, 1 to 9, 1 to 8 लेसन्स में भी जब आते हो तो 1 to 8 लेसन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ आपको फिर कुछ बने बनाए लेसन्स मिलते हैं जिनमें कुछ स्टोरीज होती हैं, ठीक है, और कुछ फॉर पैराग्राफ्स होते हैं जिसको आप टाइप करके एक्चुअल में अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो। फिर इसके बाद में ये होते हैं आपके एक्सपीरियंस लेवल पे आता है, ठीक है। एडवांस लेवल पे भी कुछ लेसन्स होते हैं, इसके अलग अलग लेवल होते हैं।
एडवांस लेवल, एक्सपीरियंस लेवल, देन उसके बाद में टेस्टिंग फेज आता है। तो जब आप टेस्टिंग फेज पर आ जाते हो इन लेवल्स को क्रॉस करके, तो ये मान के चलो कि आपकी टाइपिंग स्पीड कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया हो चुकी होती है, आपको कीज एकदम याद हो चुकी होती है और टच टाइपिंग मेथड आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होती है। मतलब कि आपको पता है कि अब आप कीबोर्ड को ना देखकर बल्कि मॉनिटर स्क्रीन को देखकर सही सही टाइप करते हो। ये टेस्टिंग फेज में जिसमें आप खुद को टेस्ट कर रहे होते हो। तो आप खुद को टेस्ट करना है, अपने टाइपिंग स्पीड के बारे में जानना है, तो आपको पहले क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन और बिगिनर लेवल से शुरुआत करनी होगी। तो यहाँ पे आपको कुछ लेसन्स मिलेंगे। फर्स्ट आपको किसी एक पर्टिकुलर लेसन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद करंट लेसन टैब मिलेगा, उस टैब पर आ जाना है और वहां से आपको कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी कोर्स को आप क्या करना चाहते हो, टाइप करना चाहते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप इस तरीके से देख सकते हो, इस स्क्रीन में आपको सारी चीजें मिलती है। दिस इज द लेसन स्टैटिस्टिक्स, लेसन एडिटर, टेक्स्ट पैनल। यहाँ पे टेक्स्ट पैनल आपको विजिबल हो रहा है, ये आपका वर्चुअल कीबोर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ आपको लेसन्स दिखते हैं, बिगिनर लेवल पे हो आप, कौन से लेसन का यूज कर रहे हो, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने टाइपिंग को इंप्रूव कर सकते हो। नाउ चूज द लेसन यू वुड लाइक टू वर्क ऑन। अपने अकॉर्डिंग लेसन 1 to 8 9 लेसन होते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो लेसन आप सिलेक्ट कर लो। अब जो लेसन के टाइप्स होते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। एक इंट्रोडक्शन, बिगिनर लेवल पे होता है कोर्स, जिसमें बेसिक कीज समझ रहे हो ना, जो होम रो की होती हैं वो सारी कीज। शिफ्ट कीज, आप शिफ्ट की भी अच्छे से पता है, शिफ्ट की के साथ में कैसे आप स्पीडली टाइपिंग कर सकते हो, तो यहाँ शिफ्ट की से रिलेटेड लेसन होते हैं। डिजिट कीज मतलब जो न्यूमेरिक कीपैड्स होते हैं, डिजिट की और जो न्यूमेरिक कीपैड्स होते हैं, डिजिट की में आपके क्या आ जाते हैं, डॉलर, एस्ट्रिक, सिंबल, परसेंटेज, सारे जो सिंबल्स होते हैं वो डिजिट की में आ जाते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस बेसिकली आप यहाँ पे लेसन में कर सकते हो। सो टू बिगिन विद, फर्स्ट सिलेक्ट द कोर्स, इंट्रोडक्शन एंड देन सिलेक्ट द लेसन। यदि आप इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो आप इंट्रोडक्शन लेवल को सिलेक्ट करो, और इंट्रोडक्शन लेवल को सिलेक्ट करते से आप अपने टाइपिंग को स्टार्ट कर सकते हो। और ये जितना कुछ मैंने अभी आपको बताया, ये प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, ठीक है। और इतना करने के बाद में फिर क्या होगा, इतना करने के बाद में आप अपने टाइपिंग स्पीड को, जैसे ही लेसन कंप्लीट होगा, टाइपिंग स्पीड को देख पाओगे। सो प्लेस योर फिंगर्स ऑन वर्चुअल कीबोर्ड एज शोन इन द फिगर एंड स्टार्ट टाइपिंग। ये यहाँ पे आपको जैसे फिगर्स दिख रही है ना, फिंगर्स दिख रही है, कैसे आपको फिंगर्स रखना है, वर्चुअल कीबोर्ड पे जैसे दिख रही है वैसे ही आपको अपने कीबोर्ड पे फिंगर्स रख लेना है, टाइपिंग स्टार्ट कर देना है। टाइपिंग स्टार्ट करना है तो आपको नजरें सारी अपनी कीबोर्ड पे रखनी होगी, कीबोर्ड पे जो ये लेटर्स आ रहे हैं, है ना, और वर्चुअल कीबोर्ड में आपको पता है कि आपकी फिंगर्स कहाँ किस तरीके से प्लेस्ड है, दैट्स व्हाई हम इसे टच टाइपिंग कहते हैं। तो बस उसके अकॉर्डिंग अब आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो वंस योर टाइपिंग इज डन, देन योर टाइपिंग स्पीड, योर स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स विल शो। अब स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स में क्या शो होता है ये भी आपको अच्छे से पता है, मैं बता चुकी हूँ। सो व्हाइल यू आर टाइपिंग द करंट लेसन, टाइम बटन ऑन द टूल बार डिस्प्ले द करंट लेसन टाइम as well. If you would like to stop the typing in between, you can press the pause the lesson button present on the toolbar. You can choose the restart lesson again either by pressing F8 key or restart the lesson button from the toolbar. तो इतना अच्छे से समझ में आ गया कि यदि बीच में आप टाइपिंग को स्टॉप करना चाहते हो, बीच में लेसन को स्टॉप करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पर एक बटन होता है, पॉज बटन, जैसे वीडियो को प्ले पॉज बटन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही, तो उसका आप यूज कर सकते हो। किस तरीके से होता है, पॉज बटन भी आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। जब आपका लेसन चल रहा है तो इस तरीके से ये व्यू होगा, है ना, प्ले पॉज बटन आपने देखे, और साथ ही यहाँ पे एक टाइमर चल रहा होता है कि आपने अभी 1 मिनट टाइप कर लिया, और ये टाइमर अपने टाइम के अकॉर्डिंग, सपोज 10 मिनट का आपका एक लेसन है तो 10 मिनट के अकॉर्डिंग ये टाइमर मूव करेगा, चलेगा। ओके, तो इतना क्लियर हुआ अच्छे से कि आप लेसन को बीच में स्कीप कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं। आपका इधर टाइमर खत्म हो गया तो आपका लेसन स्टॉप हो जाता है, ये सारी चीज हमने प्रैक्टिकली देखी। इवन आप एक लेसन को फिर से रीस्टार्ट भी कर सकते हो। सो द स्टेटस बार विल शो यू द इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद 2 प्रोग्रेस बार। अब जैसे ही आपको वहां पे जो टेक्स्ट एरिया मिलता है जहाँ पे टेक्स्ट चल रहा होता है, उसके नीचे स्टेटस बार दिखती है, जो आपको स्टेटस बताती है कि आपने कितना टाइप कर लिया, कहाँ आपने रॉन्ग टाइप किया है। यहाँ देखो, ये रहा रीस्टार्ट बटन, पॉज बटन और करंट लेसन टाइम, है ना, ये सारी चीज आपको सेकंड टूल बार में दिख जाएगी, टाइटल बार के जस्ट नीचे। सो द ग्रीन प्रोग्रेस बार डिस्प्ले द percentage of completion for the current lesson and yellow progress bar reflects the acceptable time for typing a single character। 2 बार्स आपको विजिबल होंगी स्टेटस बार में। पहली बार तो होगी ग्रीन प्रोग्रेस बार। अब ग्रीन कलर की प्रोग्रेस बार के बारे में तो आप सभी जानते हो, जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या कोई प्रोसेस आपके सिस्टम में चल रही होती है, तो जो ग्रीन कलर की प्रोग्रेस बार होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है ना। सपोज ये एक बार है
और ग्रीन कलर की प्रोग्रेस बार जितना आपका प्रोसेसिंग होता जाता है उसके अकॉर्डिंग फिल होती जाती है। सपोज यहाँ तक प्रोसेसिंग हो गया तो ये फिल होती जाती है। तो ऐसे ग्रीन और येलो दो प्रोग्रेस बार्स होती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, आपके लेसन में आपने कितना टाइप कर लिया, कितना बचा हुआ है, कितना टाइम बचा है और कितना टाइप कर लिया है, उसको इंडिकेट करती है। तो ग्रीन कलर बार डिस्प्ले द कंप्लीशन of your lesson and yellow color bar reflects the acceptable time remain for a typing a single character. Understand? तो इतना अच्छे से क्लियर है। और जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होता है तो हमें हमारी टाइपिंग स्पीड का पूरा सारा चीज़ें मिल जाती हैं कि आपने कितना टाइप किया, कितने लेटर्स टाइप करे, कितने कैरेक्टर टाइप करे, इवन कितने वर्ड टाइप करे हैं, पर मिनट में आपकी क्या स्पीड निकली है, कहाँ गलती करी है, कितनी एरर से, एवरीथिंग इज डिस्प्लेड। और कैसे डिस्प्ले होती है, किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, वो सब आज के सेशन में जानेंगे। और उससे पहले जान लेते हैं अब हम प्रैक्टिकल इसका कि कैसे आपकी टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट होती है, किस तरीके से आप ये लेसन्स को क्रिएट कर सकते हो। तो लेसन को क्रिएट कैसे करना है, कैसे टाइपिंग स्पीड जनरेट होगी, किस तरीके से आपको अपना स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, वो सब अब आपको मैं प्रैक्टिकली समझाने वाली हूँ। फिर आएंगे हम कि एक्चुअल में होता कैसे है उसकी थ्योरी पार्ट पे। सो लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिकल। सो डियर स्टूडेंट्स, रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट दिस सॉफ्टवेयर रैपिड टाइपिंग 5। हम पहले ही इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, एज वेल एज हमने इसको इंटरनेट से डाउनलोड भी किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सॉफ्टवेयर मिल गया था। अब टाइपिंग स्पीड के बारे में आज हमें जानना है। स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स वाला जो ऑप्शन है वो इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको टॉप पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, उसमें सेकेंड जो ऑप्शन है वो है स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स तभी बनते हैं, आप अपने टाइपिंग स्पीड एक्यूरेसी को तभी जान पाते हो, देख पाते हो जब आप किसी लेसन को अटैम्प्ट करते हो, जब आप किसी पर्टिकुलर लेवल को अटैम्प्ट करते हो यहाँ पे टाइपिंग के, है ना। तो इस पर्टिकुलर इंटरफेस से तो अब आप फैमिलियर हो, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने डिटेल में ये इंटरफेस आपको समझा दिया था। तो फर्स्ट टॉप जो है दिस इज द टाइटल बार, उसके बाद जो दिख रही है आपको ये है टूल बार, जिसमें आप देखोगे यहाँ टाइमर आपको दिख रहा है। जो भी लेसन आप अटैम्प्ट करोगे करंट लेसन, उसका टाइमर यहाँ विजिबल होगा। डिफॉल्ट एक्यूरेसी 100% होती है। एक बार लेसन अटैम्प्ट करोगे तो उसके बाद आपको रिजल्ट में पता चलेगा कि आपके ने कितनी एक्यूरेसी के साथ में टेस्ट को अटैम्प्ट किया है। वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड भी काउंट होगी, और जिस लेसन पे आप काम कर रहे हो उस लेसन का नाम भी आपको यहाँ विजिबल होगा। तो कुल जो लेवल्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। बिगिनर लेवल होता है, एक्सपीरियंस लेवल होता है, एडवांस लेवल होता है, टेस्टिंग फेज होता है। तो इतने कुछ लेवल्स होते हैं यहाँ पर। तो बिगिनर लेवल पे तो हमने काम किया था, वैसे ही आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल, एडवांस लेवल, टेस्टिंग लेवल पे भी काम कर सकते हो। जैसे मैं एक्सपीरियंस लेवल पे क्लिक करती हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको कीज़ मिलती है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। एडवांस लेवल पे क्लिक करती हूँ तो इस तरीके से आपको एक पैराग्राफ मिलता है प्रॉपरली, एक स्टोरी टाइप यहाँ पे दिखता है, जिसमें आपको कीज़ भी बताई जा रही है, कहाँ इंटरप्रेस करना है, कहाँ आपको कॉमा लगाना है, डॉट लगाना है, एवरीथिंग इज डिस्प्ले हियर। ओके, यदि आप टेस्टिंग वाले मोड पे आते हो, टेस्टिंग फेज को ऑन करते हो, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट दिखता है आपको। अब आप जैसे जैसे टाइप करते जाओगे उस तरीके से आपकी टाइपिंग स्पीड क्या होगी, कैलकुलेट होती जाएगी। तो फिलहाल हम बिगिनर लेवल पे आते हैं, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर एडवांस या टेस्टिंग फेज टाइप करूंगी तो अननेसेसरी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेंदी हमारा वीडियो हो जाने वाला है। तो एक बिगिनर लेवल का टेस्ट अटैम्प्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम डिटेल में स्टैटिस्टिक्स को जान पाएंगे। मतलब जो आज का हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो का वो है टाइपिंग स्पीड। तो टाइपिंग स्पीड मेजर करने के लिए पहले आपको कोई टेस्ट को तो अटैम्प्ट करना होगा। सो आई विल स्टार्ट विद दिस बिगिनर लेवल, और यू कैन से तो हम एक्सपीरियंस लेवल को भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज एक्सपीरियंस लेवल हम आज प्ले कर लेते हैं, ठीक है। तो A वो फिलहाल हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ABAACT की इसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। आप अपने टाइपिंग स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे की को प्रेस कर सकते हो। यदि आपको पता है कि की कहाँ पर है, किस जगह पर प्लेस्ड है, तो आप बिना देखे भी टाइप कर सकते हो। और यदि आपको नहीं पता है तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखो पहली लाइन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। ऊपर आपको टाइमर दिख रहा है, टाइमर किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो टाइमर को भी देखना है, आपको ध्यान रखना है, और साथ ही आपको टाइपिंग भी करना है। आपको जहां लगता है कि भाई ये वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है तो आप वर्चुअल कीबोर्ड में देख सकते हो। देखो वर्चुअल कीबोर्ड में भी आपको कीज दिख रही है, जैसे मैं कीज प्रेस कर रही हूँ उस तरीके से आपको वर्चुअल कीबोर्ड में भी कीज दिख रही हैं, ठीक है। तो जहां आपसे मिस्टेक होती है ना एक्सपीरियंस लेवल में, वहां आपको बैक स्पेस की को प्रेस करना होता है। जैसे ये मुझसे मिस्टेक हो गया तो अब मुझे बैक स्पेस की को प्रेस करना होगा, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगी, अदरवाइज आपका टाइमर यहीं स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। जैसे अगेन आई मिस्टेक हियर, स्पेस की मैंने प्रेस नहीं किया तो बैक स्पेस प्रेस करना है, देन अगेन आप आगे मूव कर पाओगे। तो इस चीज़ का आपको फिलहाल ध्यान रखना है। देखो नो बडी इज़ परफेक्ट, इनिशियली आपसे भी मिस्टेक्स होंगी। क्लियर। तो इस चीज़ का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। ओके, तो दिस इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस लेवल।
जिसके अकॉर्डिंग अभी हम फिलहाल टाइप कर रहे हैं कीज़ को, ANK, ओके, वेयर इज़ द K प्रेस्ड, ARO, ओके, देखो हियर इज़ द मिस्टेक, RO स्पेस ARO, जहाँ भी गलती होती है तो आप बैक स्पेस की का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बैक स्पेस की मदद से आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है कि यहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई है, उसे आप सही कर सकते हो, ठीक है। तो AUT वाला कॉम्बिनेशन अब चल रहा है, अभी तक हमने ARO वाला कॉम्बिनेशन देखा था, अब इससे AVE वाली कीज़ की आपकी प्रैक्टिस हो रही है। देन AVA, टाइमर आप देखो 31 सेकेंड्स और 32 सेकेंड्स लेफ्ट है अब मेरे पास में ओनली, जिसमें मुझे ये पर्टिकुलर जो टास्क है कंप्लीट करना है। तो टाइमर के थ्रू भी आपको ये पता चलता है कि आप कितना फास्ट टाइप कर पा रहे हो। अब फास्ट टाइप कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन कितनी गलती कर रहे हो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस पर प्रैक्टिस करो, एकदम से तो नहीं होती कोई भी चीज़। देखो तो मेरा टाइमर ख़त्म हो गया है, 31 सेकेंड्स मेरे पास में थे, थर्ड लाइन मैंने कंप्लीट कर ली। जैसे ही टेस्ट मेरा अटैम्प्ट हुआ उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जो रिजल्ट वो आपके सामने है। अब बेसिकली इसी रिजल्ट की मैं आपसे बात कर रही थी कि आज का जो हमारा वीडियो का मोटिव है वो हम इसी पर फोकस कर रहे हैं कि एक्चुअली ये जो टाइपिंग मास्टर्स या टाइपिंग ट्यूटर्स, रैपिड टाइपिंग जैसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बेसिकली मैम रिजल्ट कैसे जनरेट करते हैं, जो आपने टाइपिंग किया उसका रिजल्ट कैसे आता है। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे रिमार्क दिखता है कि आपने जो टाइप किया अभी, जो लेसन अटैम्प्ट किया वो कैसा था, गुड, कुड बी बेटर, आप इससे ज़्यादा और अच्छा कर सकते थे, या ओके, या फिर गुड, या फिर एक्सेलेंट। तो ये जो ब्लू कलर का जो मार्क दिख रहा है ना, जो ब्लू सर्कल मार्क दिख रहा है वो आपकी ओवरऑल रेटिंग बताता है कि आपने जो अटैम्प्ट किया है वो है आपका 76%, ठीक है। मतलब टोटल 100% होता है, उसमें से गुड से थोड़ा सा ऊपर, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वेरी गुड स्टेज पे मैंने ये जो टेस्ट है वो अटैम्प्ट किया है। तो फर्स्ट लाइन जो है वो आपको रिमार्क देती है कि आपने जो अटैम्प्ट किया है वो गुड है, ओके है, या एक्सेलेंट है। जब आपकी स्पीड और ज़्यादा अच्छी होगी, सही वर्ड आप टाइप करोगे तो एक्सीलेंट पे भी मूव कर सकते हो, इनिशियल लेवल पे आप कुड बी बेटर पे भी हो सकते हो। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट आज इसे हम और डिटेल में जानेंगे। सेकेंड लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है जिसमें रेड, येलो और ग्रीन 3 कलर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑरेंज भी दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो सर्कल है वो बता रहा है मेरी स्पीड को, जो सेकंड लाइन है वो टाइपिंग स्पीड को बताती है, जिस पे आज का हमारा वीडियो बेस्ड है, दैट इज टाइपिंग स्पीड। तो टाइपिंग स्पीड की यदि बात करूँ तो 26 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग मेरी टाइपिंग स्पीड यहाँ पे जज हो रही है। होना कितनी चाहिए थी, 35 वर्ड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में मुझे 35 वर्ड टाइप करने थे। बट क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं हूँ अभी टाइपिंग में, तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो बाय प्रैक्टिसाइजिंग। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो कितनी कैलकुलेट यहाँ पर होकर आई है, 26 वर्ड पर मिनट। अब आखिर ये कैलकुलेट कैसे हुई, देखो जैसे ही कर्सर मेरा यहाँ पे मूव कर रहा है तो आप यहाँ देखोगे वर्ड्स विदाउट एरर प्लस वर्ड्स विद एरर डिवाइड बाई टाइम स्पेंट इन मिनट। तो जितने टाइम में मैंने मेरा पर्टिकुलर टेस्ट जो है अटैम्प्ट किया वो डिवाइड करते हैं हम किससे, टोटल आपके जो भी एरर और विदाउट एरर वर्ड्स हैं उनके एडिक्शन से। तो कुछ इस तरीके से टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट होती है। अब ये जो टाइपिंग स्पीड है ना ये भी डिवाइड होती है डिफरेंट टाइप्स में, डिटेल में जानेंगे आगे के सेशन में। फिलहाल आप इतना समझो कि टाइपिंग स्पीड आपकी 26 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आ रही है। इसे आप कैरेक्टर पर मिनट में भी जनरेट करवा सकते हो, की स्ट्रोक पर मिनट में भी जनरेट करवा सकते हो। वहीं बात करें थर्ड लाइन की, तो थर्ड लाइन इंडिकेट कर रही है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने कितने सही वर्ड टाइप किए हैं। अब आपके सामने मैंने 3 लाइन टाइप किया जिसमें ABA, ACT, AVR ऐसे कुछ टूल्स थे, है ना, ऐसे कुछ कीज थी। तो अब उनमें मैंने कितने वर्ड्स सही टाइप करें, ठीक है, वर्ड्स की बात करें कितने वर्ड्स सही टाइप करें, तो 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी मेरी यहाँ कैलकुलेट हुई है, दैट इज 100% अप्रॉक्सीमेट मेरी एक्यूरेसी यहाँ कैलकुलेट हुई है। कुछ वर्ड्स हमसे 2-3 वर्ड्स गलत हुए थे। तो एक्यूरेसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कर्सर एक्यूरेसी 100 वर्ड्स पे लेकर आते हो आप तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख जाता है, जैसे 100% माइनस, है ना, 100% माइनस वर्ड्स विद एरर्स इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। क्लियर। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्यूरेसी। अब यहाँ पे मेरी जो स्पीड बता रहा है वो 100% नहीं है, स्पेसिफिकली 95% कैलकुलेट होकर बता रहा है। ये जो आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है ना, ये बेसिकली आपकी एक्यूरेसी लेवल को चेक कर पा रहे हैं, आपकी रिजल्ट को बता पा रहे हैं। तो 35 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करें, रिजल्ट मेरा गुड रहा है, 95% करेक्ट वर्ड मैंने टाइप करें, 5% मुझसे मिस्टेक हुई है। अब कीज कितने स्लो डाउन में मैंने टाइप किया, मतलब कितनी देर में मैंने स्टॉप ले लेकर कीज को टाइप किया है, की को प्रेस करने में कितनी देर लगी है मुझे, कितना स्लो डाउन रेट रहा है।
तो स्लो डाउन जो रेट है वो 5% है, आपको यहाँ दिख रहा है 5% स्लो डाउन रेट रहा है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, तो वर्ड्स विद डिले इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। मतलब जिन वर्ड्स को मैंने टाइम लेकर टाइप किया है, डिले में टाइप किया है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्ड्स, जितने टोटल वर्ड्स टाइप करें उससे डिवाइड कर देते हैं, तब ये आपका 5% यहाँ पर स्लो डाउन परसेंटेज कैलकुलेट हुआ है। तो होपफुली यहाँ पे जो फॉर्मूलेज है वो आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अब यदि इस एरो पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपको बता रहा है, इसे आप कैरेक्टर पर मिनट में भी चेक कर सकते हो। तो 175 कैरेक्टर पर मिनट मैंने यहाँ पर टाइपिंग किया है इसमें। की स्ट्रोक पर मिनट पे क्लिक कर सकते हो, तो की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग आपको आंसर जनरेट होगा। यदि आपको एक्यूरेसी कैरेक्टर में देखनी है तो कैरेक्टर में आपकी एक्यूरेसी आपको मेजर हो जाएगी। की स्ट्रोक यदि आपको चेक करना है तो की स्ट्रोक आपके चेक हो जाएंगे। ओके, तो 93% की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे जज हो रही है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप अपनी जो रिजल्ट है, टाइपिंग स्पीड है, टाइपिंग एक्यूरेसी है, स्लो डाउन रेट है, उसको किस वे में जनरेट करवाना चाहते हो, वर्ड्स के फॉर्मेट में, कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में, की स्ट्रोक के फॉर्मेट में। इस एरो पे क्लिक करोगे ना तो सारे जो भी क्राइटेरियाज हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। तो ये तो रही बात एक नॉर्मल रिजल्ट जनरेट करने की व्हेनेवर यू गिव एनी टेस्ट इन रैपिड टाइपिंग। उसके बाद आ जाते हैं 3 ऑप्शन जो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेक्स्ट स्टेप, डिटेल स्टैटिस्टिक्स एंड एरर ओवरव्यू। नेक्स्ट स्टेप का मतलब होता है कि आप अपने रिजल्ट से यदि सेटिस्फाइड हो तो आप अगला लेसन अटैम्प्ट कर सकते हो। गो टू द नेक्स्ट लेसन पे क्लिक करके, गो टू नेक्स्ट लेसन पे क्लिक करोगे और गो ऑन पे क्लिक कर दोगे तो नेक्स्ट लेसन आपके सामने विजिबल हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसी लेसन को आपको दोबारा अटैम्प्ट करना है तो आप ट्राई अगेन पे क्लिक करके गो ऑन पे क्लिक करोगे तो आप सेम लेसन वापस अटैम्प्ट कर पाओगे। वहीं आप इस रिजल्ट का, जो रिजल्ट आपको यहाँ दिख रहा है, इसको और डिटेल में जानना चाहते हो तो भाई डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से हर एक की का स्टैटिस्टिक्स विजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने जो यहाँ पे की प्रेस किया दैट इज बैकस्पेस की, KZWQLRVCMF, उसी के साथ LABCTDOF। तो यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन कलर की बार्स दिख रही हैं, कुछ रेड कलर की बार्स दिख रही हैं। बैकस्पेस की के लिए आपको सबसे स्टार्टिंग में एक बार दिख रही है व्हाइट कलर की। तो ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना बार्स का, कुछ बहुत स्मॉल बार्स हैं, कुछ हायर है, किसी की साइज बहुत लेंदी है ना। यहाँ पे परसेंटेज भी आपको विजिबल हो रहा है 100%, 92%। तो ये एक्चुअल में आपको यहाँ पे शो कर रहा है आपकी स्पीड की स्ट्रोक पर मिनट में और उसी के साथ आपकी एक्यूरेसी, कि आपकी स्पीड क्या रही है। पहली बात तो कितना फास्ट आपने टाइम लिमिट के अंदर आपने टाइप किया है या नहीं किया है, या कितना फास्ट आपने कितने टाइम में पर्टिकुलर लेसन कंप्लीट किया है। तो स्पीड स्पीड की स्ट्रोक पर मिनट के अकॉर्डिंग इसी एरो पे क्लिक करोगे तो कैरेक्टर पर मिनट के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ यहाँ जनरेट हो जाएगा। यदि वर्ड के अकॉर्डिंग जनरेट करवाना चाहते हो स्पीड तो वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। वहीं एक्यूरेसी आपको कैरेक्टर्स में जनरेट करनी तो ये कैरेक्टर्स में एक्यूरेसी आ रही है। यदि आपको इसको की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग जनरेट करना है तो ये की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो ये डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वहीं एरर ओवरव्यू पे जाते हो तो आपके सामने जितना आपने टाइप किया है ना वो सब अब विजिबल हो चुका है, और जहां आपने गलत गलत टाइप किया है ना वहां वो वर्ड येलो से शो हो रहा है। देखो ये येलो से शो हो रहा है, इट मीन्स कि आपने यहाँ पर गलती किया था, बैक स्पेस की से आपने उसको डिलीट करके फिर से सही किया। एक्सपीरियंस लेवल पे बैक स्पेस की वर्क करती है, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप टाइप करते हो कुछ गलत हो जाता है तो आप बैक स्पेस की का यूज़ कर लेते हो। तो यहाँ जहाँ मैंने बैक स्पेस की यूज़ किया तो वो वर्ड करेक्ट हो गया था, बट जहाँ यूज़ नहीं किया तो वो मेरा इस तरीके से एरर आपको यहाँ पे शो हो रही है। सो ये तो था एरर ओवरव्यू। सपोज यहाँ से मैं गो ऑन पे क्लिक करती हूँ और अब यहाँ से मैं आती हूँ स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स पे, सबसे टॉप पर। तो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स पे जब आप आओगे तो आप और ज़्यादा डिटेल में अपने रिजल्ट को देख पाओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स में यदि हम आते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि 26 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपकी टाइपिंग होना चाहिए, टोटल एक्यूरेसी 100% होना चाहिए, है ना। तो जो भी लेवल आपने अभी यहाँ पर किया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बेसिकली अपना जो ग्राफ है वो जनरेट करवा सकते हो, वो आपको यहाँ पे विजिबल होता है। क्लियर। तो एक्यूरेसी इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग या की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक्यूरेसी लेवल दिख जाता है और ग्राफ भी विजिबल हो जाता है। जैसे आपको शो करवाना है वैसा ग्राफ यहाँ विजिबल होगा। तो जनरली यदि हम देखें तो वही डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स में आपको दोनों ग्राफ और यहाँ पे इसका पर्टिकुलर ग्राफ, लाइन ग्राफ या आप जैसा ग्राफ चाहते हो वैसा ग्राफ यहाँ विजिबल होगा। ओके, इसी के साथ यदि आप अपना स्टूडेंट नेम या स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। टॉप पे लेफ्ट कॉर्नर पे आप आ जाओ, यहाँ पे आपको एक बटन दिखता है दैट इज ग्रुप मेन्यू। ग्रुप मेन्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग ग्रुप में ऐड हो सकते हो, नई ट्रेनिंग आउटकम्स को स्टूडेंट्स के सेव कर सकते हो, मतलब जो भी आपने यहाँ पे रिजल्ट देखा उसको सेव भी कर सकते हो।
इवन आप सेव ऑल से जितने भी जो पर्सन से आपके साथ में ग्रुप में ऐड है उनको सेव कर सकते हो। यदि आपको कोई नया स्टूडेंट ऐड करना है, सपोज आप अपने नाम से खेलना चाहते हो, यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर की स्ट्रोक को प्रेस करना चाहते हो, कोई भी लेसन को एक्सेस करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे नया स्टूडेंट भी क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट न्यू स्टूडेंट से नया स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा, चाहे आप अपने नाम से क्रिएट कर लो या फिर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट में भी चेंजेस कर सकते हो और इन्हें आप इन आउटकम्स को आप सेव भी कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो आउटकम आई है इसको आप सेव नहीं कर सकते हो, इन आउटकम्स को आप सेव भी करवा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज होल अबाउट कि आप एक नया स्टूडेंट भी क्रिएट कर सकते हो। इवन इसी के साथ नीचे आप देखोगे तो यहाँ आपको स्टूडेंट प्रॉपर्टी दिख जाएगी। इस एरो पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये प्रॉपर्टी डिसेबल और इनेबल हो जाती है, हाइड अनहाइड हो जाती है। यहाँ स्टूडेंट का नाम अभी आपको क्या दिख रहा है, डल। आप यहाँ से स्टूडेंट का नाम चेंज कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ मेरा नाम लिख दिया बरखा गुप्ता। आप चाहो तो इसे सिक्योर भी कर सकते हो। अब आप सोचोगे मैम सिक्योर कैसे करना है, तो भाई यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपका ये रिजल्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहे, कोई और इसको ना देख पाए, तो आप यहाँ से पासवर्ड प्रोटेक्शन भी अवेलेबल कर सकते हो। ठीक है, ये चॉइस है आपके सामने कि आप नाम देना चाहते हो स्टूडेंट का या पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। और यही राइट साइड पे आते हैं तो ओवरऑल रेटिंग कितना रहा है, तो गुड हमारा रिजल्ट था, 61% रेटिंग रही है। कैरेक्टर पर मिनट 107 कैरेक्टर टाइप किया था। ये ओवरऑल समरी के फॉर्मेट में आपको पूरी डिटेल शो हो रही है। कितना टाइम स्पेंड किया मैंने लेसन को कंप्लीट करने में, एक्सपीरियंस लेवल को 2 मिनट 40 सेकेंड। कितने वर्ड टाइप करें 60, कितने कैरेक्टर टाइप करे हैं 107। ठीक है, उसी के साथ में यहाँ पे क्या स्पीड रही है, क्या स्लो डाउन की स्ट्रोक रहा है, कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैंने इस पर्टिकुलर टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, तो 61% के अकॉर्डिंग या 95% के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी के साथ में मैंने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। तो ओवरऑल स्टूडेंट स्टेटिस्टिक्स आपके सामने है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको प्रिंट करवा सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, अपने नाम के लेसन्स भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ रहा है। सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ये दोनों ऑप्शंस जो अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑप्शंस कहाँ से किस तरीके से मिलेंगे ये आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा क्रिएट न्यू स्टूडेंट, तो बरखा गुप्ता नाम से मैं स्टूडेंट क्रिएट कर चुकी हूँ। आप यहाँ पे फिर कोई नए नाम से भी स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हो। तो न्यू स्टूडेंट के नाम पे आगे यहाँ पे यदि आप लिखते हो कि डीएसपी नाम से हम कोई स्टूडेंट बनाते हैं, तो अब ये जो है रिजल्ट बेसिकली डीएसपी के लिए क्रिएट हो जाएगा। अब आप इस स्टूडेंट के नाम से कोई सा भी लेसन एक्सेस कर सकते हो, अपने प्रैक्टिस कर सकते हो और इस नाम से अपने रिजल्ट को जनरेट करवा सकते हो। जैसे अभी हमने बरखा गुप्ता और डीएसपी से कोई भी लेसन नहीं एक्सेस किया है ना, किसी भी लेसन पे वर्क नहीं किया है, तो अब आप यहाँ से वर्क भी कर सकते हो। ठीक है, नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल पर्सनस के साथ में। इवन आप यहाँ से स्टूडेंट को डिलीट भी कर सकते हो। जैसे डीएसपी मैंने अभी क्रिएट किया स्टूडेंट, इसे डिलीट करना है, तो यहाँ पे रिमूव या क्रॉस का ये जो बटन दिख रहा है लास्ट में लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर ये आपसे पूछेगा, कंफर्मेशन पूछेगा, डू यू रियली वांट टू रिमूव द सिलेक्टेड स्टूडेंट। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट आपने यहाँ क्रिएट किया है उसको आप डिलीट करना चाहते हो, तो यस पे क्लिक करोगे तो देखो वो डिलीट हो जाएगा। तो डीएसपी नाम से जो नया स्टूडेंट अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो होपफुली इतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप डिटेल में स्टेटिस्टिक्स को देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इस तरीके से आपको टेस्ट विजिबल होता है, यहाँ से आप अलग अलग लेवल पे टेस्ट खेल सकते हो। उसी के साथ में आपको यहाँ पे टाइमर दिया होता है, स्पेसिफिकली टाइमर ऑन हो जाता है जैसे ही आप यहाँ पे क्या करते हो, स्टार्ट करते हो टाइपिंग करना। ठीक है, बाकी आप इसे अंडू रिडू भी कर सकते हो, अपने टाइम को रीस्टार्ट करवा सकते हो। ये जो अंडू वाला बटन जो दिख रहा है आपको, एरो वाला बटन, यहाँ से आप अपने लेसन को स्टार्ट कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो। जैसे बीच में आपको ऐसा लगता है कि आपसे कहीं गलती हो गई या आपसे स्टार्टिंग से ही सही नहीं बना है, आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप यहीं से टेस्ट को रीस्टार्ट कर सकते हो बिफोर जनरेशन ऑफ द रिपोर्ट। मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट जनरेट हो उसके पहले आप यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो ये होल था, डिटेल्ड था स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स में आपकी टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग एक्यूरेसी, टाइपिंग रिदम, कितना स्लो डाउन स्टेट है, किस तरीके से आप यहाँ पे नया स्टूडेंट क्रिएट कर पा रहे हो, वो ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। तो होपफुली इतना अच्छे से समझ में आया। अब यदि यही पार्ट आपसे थ्योरी पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, तो चलिए आप थ्योरेटिकली हम इससे चीज़ को जो हमने अभी प्रैक्टिकल देखा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एंड होपफुली इसका प्रैक्टिकल आप ज़रूर करके देखोगे, ताकि आप मुझे अपने साथ कमेंट सेक्शन में ना आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आपकी क्या टाइपिंग स्पीड रही है, या आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा है, या आप किसी लेसन को अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सो दैट स्टूडेंट मैं आपके डाउट
डाउट्स को रिजॉल्व कर पाऊंगी। यदि आप कमेंट में नहीं लिखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बिकॉज दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। आप जब 10th 11th 12th में आगे जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जिससे आप अपने टाइपिंग स्पीड को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। सो होप आपको प्रैक्टिकल के थ्रू इतना तो अच्छे से समझ में आ गया है कि रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। अब टाइपिंग को किस तरीके से मेजर किया जा रहा है, मतलब जो आपने टाइप किया, आपने देखा अभी हमने किस लेसन पे वर्क किया, उसके अकॉर्डिंग कैसे रिजल्ट जनरेट हुआ, तो वो जो टाइपिंग का मेजरमेंट आता है, जो टाइपिंग का रिजल्ट आता है, उसको कैसे मेजर किया जाता है, तो उसे मेजर किया जाता है यहाँ पर कैरेक्टर्स पर मिनट के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर्स पर सेकंड के अकॉर्डिंग, वहीं वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग और वर्ड्स पर सेकंड के अकॉर्डिंग, आइदर की स्ट्रोक पर मिनट और की स्ट्रोक पर सेकंड के अकॉर्डिंग। मतलब आपने उस लेसन में कितने वर्ड लिखे, उन वर्ड में टोटल कितने कैरेक्टर्स थे और कितने की स्ट्रोक आपने सही प्रेस किए और कितने की स्ट्रोक आपने गलत प्रेस किए, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, इसके अकॉर्डिंग आपकी टाइपिंग स्पीड मेजर की जाती है। तो अब ये होती कैसे है इंटरनली, एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन होता क्या है, तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछते हैं कि रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर में टाइपिंग स्पीड होती क्या है। जनरली आप टाइप कर रहे हो, अब आपको पता है कि आप बहुत स्पीड से टाइप कर रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी टाइप कर रहे हो, बट क्या टाइप कर रहे हो, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, वो टाइपिंग स्पीड के थ्रू ही मेजर किया जाता है। सो द टाइपिंग स्पीड ऑफ एन ऑपरेटर इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस स्पीड एंड नेट स्पीड। ठीक है, किससे कैलकुलेट करते हैं हम इसे, ग्रॉस स्पीड एंड नेट स्पीड से। सो ग्रॉस और रो स्पीड इज कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्टली हाउ फास्ट टाइप with no error penalties. The gross typing speed is calculated by taking all the typed words and dividing it by the time it to type the words. तो यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे मैम ये ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड क्या होती है, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें तो बस इतना समझ में आता है कि लेसन पे ओपन करो, लेसन पे टाइपिंग करो, स्टूडेंट स्टेटिस्टिक्स पे जाओ और हमें हमारा स्टेटिस्टिक्स मिल जाता है। लेकिन एक्चुअली सॉफ्टवेयर कैसे कैलकुलेट कर रहा है आपकी स्पीड, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए वो 2 स्पीड्स का यूज करता है, पहला होता है ग्रॉस स्पीड और दूसरा होता है नेट स्पीड। तो ग्रॉस स्पीड में क्या होता है, जितने भी वर्ड्स आपने टाइप किए हैं, जितने भी वर्ड्स, सपोज आपको टाइम मिला था 10 मिनट्स और 10 मिनट्स में एक लेसन आपको दिया गया था, अब उस लेसन में थे कितने 100 वर्ड्स, ठीक है, तो इन 100 वर्ड्स में आपने टोटल 100 वर्ड्स टाइप कर दिए, तो आपका ग्रॉस स्पीड निकालना पड़ेगा हमें किसके अकॉर्डिंग, 100 वर्ड्स के अकॉर्डिंग। अब इसमें कितने सही हैं, कितने गलत है, वो सब इसमें कैलकुलेट होता है। ग्रॉस स्पीड में आपके एरर वाले वर्ड्स, सही गलत सब चीजें हम इंक्लूड करते हैं। अब वही बात करती हूँ मैं नेट स्पीड की। तो नेट स्पीड क्या होता है, नेट स्पीड में हम सिर्फ और सिर्फ जो एग्जैक्टली करेक्ट टाइप्ड वर्ड्स होते हैं उन्हीं को काउंट करते हैं। तो नेट स्पीड इज द कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्टली हाउ फास्ट कैन टाइप एरर फ्री। ठीक है, कि आप टाइप तो कर रहे हो लेकिन एरर फ्री कितना टाइप कर पा रहे हो। ठीक है, आगे बात समझ में। सपोज मैंने आपको एक पैराग्राफ दे दिया कि आप टाइप करो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर में, और आपको दे दिए 5 मिनट, तो आप 5 मिनट में आप टाइप तो कर रहे हो, आपने पूरा पैराग्राफ टाइप भी कर दिया, लेकिन उसमें जो एरर आई है, जो गलत आपने की प्रेस की हुई है और आपने पूरा टाइप किया हुआ है, तो वो बेसिकली ओवरऑल यदि कैलकुलेशन करेंगे हम टाइपिंग स्पीड का तो ग्रॉस होगा। लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ उस पैराग्राफ में से आपने जितना सही टाइप किया होगा, एरर फ्री कितना टाइप किया है, वो आपका नेट स्पीड कहलाएगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो नेट स्पीड में सिर्फ और सिर्फ हम करेक्ट टाइप वर्ड्स को ही कैलकुलेट करते हैं, और ग्रॉस स्पीड में हम टोटल वर्ड्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। आइदर आपके रॉन्ग वर्ड्स भी होते हैं उसमें और करेक्ट वर्ड्स भी होते हैं। सो इट इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट यूजफुल टूल इन गॉजिंग टाइपिंग एबिलिटीज। नेट स्पीड से आपकी एग्जैक्ट टाइपिंग एबिलिटी का पता चलता है। Since error play a part in calculation, it's more a measure of typing productivity than of just typing of speed. अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है मैम, तो इसके कुछ फॉर्मूलेज भी होते हैं। अब इसे कैलकुलेट कर सकते हो आप 3 तरीके से। जैसे मैंने बताया कि आपने यदि कोई टाइप किया है पैराग्राफ, तो उस पैराग्राफ में एक पैराग्राफ को यदि आपको टाइप करना है तो उस पैराग्राफ में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर आपकी टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। टोटल कितने वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के बेसिस पर टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। और टोटल आपने कितने की स्ट्रोक्स को प्रेस किया हुआ है, और वो भी कितने करेक्ट की स्ट्रोक्स हैं। तो पहले हम देखेंगे मिनट्स के अकॉर्डिंग कि पर मिनट के अकॉर्डिंग 1 मिनट में आपने कितने वर्ड्स करेक्ट टाइप किए हैं, कितने कैरेक्टर्स टाइप किए हैं और कितने की स्ट्रोक्स टाइप किए हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम सेकंड्स के अकॉर्डिंग कि क्या फॉर्मूला लगता है जिससे आपकी नेट स्पीड और ग्रॉस स्पीड कैलकुलेट होकर आती है। क्योंकि टाइपिंग स्पीड को कैसे कैलकुलेट करता है टाइपिंग सॉफ्टवेयर,
ये आपको पता होना चाहिए, इसके फॉर्मूलेज यहाँ दिए हुए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है, ध्यान से समझना। पहले हम पर मिनट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन जानेंगे, फिर हम पर सेकंड के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन समझेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। सो यदि मैं बात करूं वर्ड्स की, तो टाइपिंग स्पीड में ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड, दो स्पीड्स को हम कैलकुलेट करते हैं मैम, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग बात करें तो वो वर्ड्स जो कि विदाउट एरर होंगे प्लस वो वर्ड्स जो विथ एरर होंगे। ग्रॉस स्पीड में दोनों को ऐड किया जाता है, वर्ड्स विदाउट एरर और वर्ड्स विद एरर, और दोनों को प्लस करके कर देते हैं हम डिवाइड बाय टोटल टाइम से। आई बात समझ में? और ये जो टाइम है आपका मिनट्स में होता है। यदि इसका एग्जाम्पल बताऊं तो यहाँ आ जाओ, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान से देखो ग्रॉस का, ये ग्रॉस का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अ पर्सन टाइप्ड 50 वर्ड्स पर 2 मिनट्स विद एरर 6 इन वर्ड्स। एक कोई पर्सन है जो 50 वर्ड टाइप करता है जिसमें 2 मिनट में, ठीक है, कितने टाइम में 2 मिनट में, 2 मिनट में वो 50 वर्ड टाइप कर देता है और 6 वर्ड्स में गलती होती है, उसकी एरर होती है, मतलब 6 वर्ड वो गलत टाइप करता है। तो ग्रॉस में क्या करते हैं हम, ग्रॉस स्पीड जब निकालते हैं तो मैम उसमें हम विद एरर और विदाउट एरर दोनों को प्लस कर देते हैं। तो क्या वही किया है? यस, 50 टोटल वर्ड्स जो उसने टाइप करे वो टोटल वर्ड्स ले लिए, डिवाइड बाय कितना टाइम में टाइप करें, 2 मिनट्स में, तो 2 से डिवाइड कर दिया, देन व्हाट इज द आंसर, 25 इज द आंसर। तो 25 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपका आंसर जनरेट हुआ। वहीं अब मैं यदि बात करती हूँ नेट स्पीड की, तो नेट स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्ड्स विदाउट एरर ओनली, है ना, विदाउट एरर, तभी नेट स्पीड जो होती है वो एक्यूरेट रिजल्ट आपको बताती है। तो यहाँ पे देखो हमने लिया नेट वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग, वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप करने हैं, एंड माइनस विद एरर्स डिवाइड बाय टाइम स्पेंट इन मिनट्स। एग्जाम्पल से समझो, 50 वर्ड्स जो हैं क्या है, टोटल वर्ड्स हैं, ये हमें पता है कि 50 टोटल वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें से 2 मिनट्स उसे मिले हैं इन वर्ड्स को लिखने के लिए। अब हमें अच्छे से पता है, तो ग्रॉस स्पीड हमने क्या निकाली है, 25। तो जब नेट स्पीड निकालोगे तो 25 माइनस मीन्स कि यहाँ पे लिखा है कि वर्ड पर मिनट आपने कितने टाइप किए हुए हैं जो आपकी ग्रॉस स्पीड निकली है, तो उसके अकॉर्डिंग 25 माइनस 6/2 कितने वर्ड्स गलत लिखे हैं, तो 6 वर्ड्स गलत लिखे हैं, तो 6 माइनस 2 दैट इज 3, तो 25 माइनस 3 22 वर्ड पर मिनट निकल आई है नेट स्पीड। तो कोई परेशानी यहाँ पर, अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत इजी वे में समझाया है। ग्रॉस स्पीड में आप विद एरर विदाउट एरर सारे वर्ड्स को लेते हो, और नेट स्पीड में हम ग्रॉस स्पीड में से माइनस कर देते हैं एरर्स को डिवाइड बाय टाइम। वही क्या है, देखो ये 25 क्या है, ग्रॉस स्पीड है आपकी, उसको 6/2 से माइनस कर दिया है, 6 क्या है, एरर है, तो एरर को टाइम से डिवाइड करके माइनस कर दिया है। ओके, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कोई परेशानी नहीं है। सेम ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, कैरेक्टर्स के लिए, ये वर्ड्स के लिए कैलकुलेट किया। यही 2 फॉर्मूलेज हैं जो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर में अप्लाई किए जाते हैं आपकी टाइपिंग स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ दिस इज अबाउट कैरेक्टर्स। कैरेक्टर पर मिनट के अकॉर्डिंग क्या होगा मैम, तो देखो कैरेक्टर पर मिनट के अकॉर्डिंग भी यही होगा, वहां 50 वर्ड ले रहे थे, यहाँ पे अब आपके कैरेक्टर्स शो होंगे। तो यदि मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो अब WPM की जगह 6PM के लिए हो जाएगा, मतलब वर्ड पर मिनट के प्लेस पर कैरेक्टर पर मिनट के लिए चेंज हो जाएगा। तो ग्रॉस स्पीड में कैरेक्टर विदाउट एरर प्लस कैरेक्टर विद एरर डिवाइड बाय टाइम, आपको क्लियर शो हो रहा है यहाँ पे, है ना, कि विद एरर प्लस विदाउट एरर जितने कैरेक्टर्स है सबको प्लस कर दो, डिवाइड बाय टाइम कर दो। अब वही सेम चीज एग्जांपल देखो, एक पर्सन है जिसने 250 कैरेक्टर्स 2 मिनट में लिखे हैं, कितने, 250 कैरेक्टर्स 2 मिनट में लिखे हैं, जिसमें 30 कैरेक्टर्स में उसने करी है मिस्टेक्स। तो अभी हम निकाल रहे हैं ग्रॉस स्पीड, तो मैम ग्रॉस स्पीड में तो टोटल कैरेक्टर्स ले लेते हैं हम, तो टोटल कैरेक्टर डिवाइड बाय 2, है ना, टोटल कैरेक्टर, जो टोटल कैरेक्टर्स उसने लिखे हैं उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो 250 कैरेक्टर्स लिखे हैं, 250 डिवाइड बाय 2, ओके, ये 5 है, ठीक है, 250 डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 125 कैरेक्टर पर मिनट। ये निकला ही ग्रॉस स्पीड। बट व्हाट अबाउट इन नेट स्पीड, तो नेट स्पीड में हम क्या करते हैं मैम, इस ग्रॉस स्पीड में से माइनस कर देते हैं जिन कैरेक्टर्स में एरर होगी, डिवाइड बाय टाइम से। तो यहाँ पे देखो नेट स्पीड निकालने के लिए कैरेक्टर पर मिनट मतलब कैरेक्टर विद एरर्स डिवाइड बाय टाइम माइनस करके स्पेंट इन मिनट्स। तो यहाँ पे आ जाओ नेट स्पीड में,
तो हमारी ग्रॉस स्पीड क्या निकली थी 125। तो ये 125 माइनस एरर कितने वर्ड्स में थी 30 कैरेक्टर्स में एरर थी, तो 30 डिवाइड बाई 2, तो इसको डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, 125 में से 15 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 110। अंडरस्टैंड? सो दोनों के सेम फॉर्मूले से, होपफुली फॉर्मूले में आपको परेशानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं कि टाइपिंग स्पीड में कोई सा भी टाइपिंग स्पीड जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऐसे ही टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट करता है। अभी जो आपने प्रैक्टिकली देखा ना, आपकी टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट होकर आई है, वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आई है, तो कैरेक्टर पर मिनट के अकॉर्डिंग भी आ सकती है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेशन होता है। अब की स्ट्रोक के साथ में भी कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो की स्ट्रोक, आपने कितने की स्ट्रोक सही प्रेस किए हैं, कितने की स्ट्रोक आपने रॉन्ग प्रेस किए हैं, और कितना स्लो डाउन आपने की स्ट्रोक प्रेस किए, वो भी सब बताता है ये सॉफ्टवेयर। तो यदि मैं की स्ट्रोक की बात करूं तो की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग भी आपकी ग्रॉस स्पीड निकाली जाती है, नेट स्पीड निकाली जाती है, और वही सेम फॉर्मूला लगता है जो आपका अभी प्रीवियसली लगा है। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पे ग्रॉस स्पीड की, तो आप देखोगे की स्ट्रोक विदाउट एरर प्लस की स्ट्रोक विथ एरर, दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय टाइम स्पेंट इन मिनट्स, ठीक है। वहीं नेट अगर स्पीड निकालनी तो की स्ट्रोक जो आपने टोटल टाइप कर लिए, जो ग्रॉस स्पीड से आपके टोटल की स्ट्रोक निकले, माइनस करना है उसमें से एरर वाले की स्ट्रोक को, डिवाइड कर देना है टाइम स्पेंड से, वही सेम फॉर्मूला। एग्जांपल से समझ लेते हैं 1 बाय 1। 200 की स्ट्रोक टाइप किए, मतलब 200 की स्ट्रोक प्रेस किए हुए 2 मिनट के अंदर। अब उस 200 में टोटल आ गए, विद एरर के भी विदाउट एरर के भी, तो ग्रॉस स्पीड क्या निकल जाएगी 200 डिवाइड बाय 2, दैट इज 100। और नेट स्पीड में इसी 100 का यूज कर लेंगे, हम इसी 100 का यूज कर लेंगे और माइनस कर देंगे किससे, एरर की स्ट्रोक से। तो एरर कितने में थी 200 में से 40 की स्ट्रोक उसने गलत प्रेस किए थे, रॉन्ग थे। तो नेट स्पीड में हमने ग्रॉस स्पीड माइनस एरर इन की स्ट्रोक डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट इज 2 मिनट्स। तो 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज 20, 100 में से 2 माइनस हुआ तो आ गए आपके 80। अंडरस्टूड दिस थिंग? आ गई बात समझ में अच्छे से कि ग्रॉस पर मिनट, सॉरी ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड कैसे निकालना है, बाय रिस्पेक्ट कैरेक्टर पर सेकंड मिनट के अकॉर्डिंग, वर्ड पर सेकंड मिनट के अकॉर्डिंग, और की स्ट्रोक पर सेकंड मिनट के अकॉर्डिंग। तीनों के फॉर्मूले सेम है। ऐसे ही आपको टाइपिंग स्पीड मेजर करके देता है सारी चीजें रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर में। नाउ टाइपिंग एक्यूरेसी क्या होता है? अभी तो हमने सिर्फ इतना समझा कि टाइपिंग स्पीड क्या होती है और उसका कैसे कैलकुलेट करता है रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। आपको जो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स में सारी चीज मिल जाती है ना, एक स्टैटिस्टिक्स मिल जाता है, ग्राफ मिल जाता है, सारी चीज एकदम मिल जाती है क्विकली बटन पे क्लिक करते से, लेकिन उसके पीछे फॉर्मूला क्या लगता है और कैसे कैलकुलेशन होता है, होपफुली समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे रिकॉल करवा देती हूँ जो हमने किया है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइपिंग एक्यूरेसी को। मैंने आपको बताया है कि यदि आपको ग्रॉस स्पीड निकालना है तो ग्रॉस स्पीड में यहाँ पर विथ एरर और विदाउट एरर, ठीक है, इन दोनों को काउंट किया जाता है। विदाउट एरर इन दोनों को काउंट किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फिर से, दैट इज विदाउट एरर, और इसको डिवाइड किया जाता है किससे, टाइम से। किससे डिवाइड किया जाता है, टाइम से। ये कहलाती है आपकी ग्रॉस स्पीड, ठीक है। ऐसे ग्रॉस स्पीड कैलकुलेट होती है। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रख सकते हो, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टोटल जो वर्ड्स या कैरेक्टर्स आपने टाइप किए हैं डिवाइड बाय टाइम, सिंपल वर्ड्स में ग्रॉस स्पीड को। अब यदि आपको निकालनी है नेट स्पीड, तो नेट स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा बेटा, फिर से बता रही हूँ, ध्यान से समझ लेना। यदि वहां समझ नहीं आया है तो यहाँ तो आ ही जाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉस स्पीड जो आपने कैलकुलेट की है, भाई नेट स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस स्पीड की जरूरत होगी, माइनस जो एरर आती है, जितने वर्ड्स एरर के होंगे वो, डिवाइड बाय टाइम। तो ओवरऑल ये फॉर्मूला हो जाएगा नेट स्पीड कैलकुलेट करने का। क्लियर हुआ अच्छे से? तो ग्रॉस स्पीड क्या थी, टोटल वर्ड्स, जितने भी करेक्ट वर्ड्स टाइप किए हैं, डिवाइड बाय टाइम। जैसे एक एग्जांपल लेकर हम फिर से समझ लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेम यदि मैंने एग्जांपल ले लिया कि किसी पर्सन ने 250 वर्ड्स टाइप किए हैं, कितने, 250 वर्ड्स, ओके, ये टोटल वर्ड्स हो गए, ये हैं टोटल वर्ड्स, और उसमें उसने 50, या हम बात करें सपोज 10 वर्ड्स में एरर है, और कितने टाइम में टाइप किए, 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स जो है वो टाइम लगा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग यदि आप कैलकुलेशन देखोगे तो आपको ये पता चलना है कि टोटल जो वर्ड्स हैं दैट इज 250। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वो अप्लाई यदि मैं करती हूँ यहाँ पर, तो 250 डिवाइड बाय टोटल टाइम दैट इज 5, ये निकल आएगी आपकी ग्रॉस स्पीड। इसको डिवाइड कर दोगे, 2 5 5 25 दैट इज 50।
50 निकल आई ग्रॉस स्पीड। अब वही यदि हम कैलकुलेट कर लें नेट स्पीड, तो नेट स्पीड के अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा। देखो ये 50 ग्रॉस स्पीड है, माइनस एरर कितने वर्ड्स में है, 10 वर्ड में एरर है, तो 10 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 5 टाइम लग रहा है, तो 5 1 5 2 तो 48 जो है वो निकल रहा है ये नेट स्पीड। 50 - 2 दैट इज 48। ओके, सो कोई परेशानी नहीं है, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। ये बात करी हमने टाइपिंग स्पीड की। अब डिस्कस करते हैं हम टाइपिंग एक्यूरेसी। जैसे मैंने बताया कि एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट होती है नेट स्पीड पे, क्योंकि नेट स्पीड में हम सिर्फ और सिर्फ लेते हैं करेक्ट वर्ड्स ओनली, जो रॉन्ग वर्ड है उनको नहीं लेते हैं, है ना। तो एक्यूरेसी मतलब बिना कोई एरर के, एक्यूरेट मतलब एकदम करेक्ट, एग्जैक्ट होना चाहिए। Okay, so accuracy in typing means that you type the correct accurately and correctly words. Typing accuracy is defined as the percentage of correct entries out of the total entries typed, है ना। टाइपिंग एक्यूरेसी का क्या मतलब हुआ, कैसे आप इसको डिफाइन कर रहे हो कि परसेंटेज निकालना है, किसका परसेंटेज निकालना है, करेक्ट एंट्रीज का आउट ऑफ टोटल एंट्रीज टाइप्ड। मतलब जो भी आपने टोटल एंट्री टाइप किया हुआ है, जो टोटल वर्ड्स या कैरेक्टर्स टाइप किए हुए हैं, उसको आपको डिवाइड कर देना है, उसको आपको डिवाइड कर देना है किससे, करेक्ट एंट्री से। ठीक है, जो आपने करेक्ट एंट्री टाइप किया हुआ है, मतलब कुछ इस तरीके से करेक्ट एंट्री ऊपर आएगा, नीचे आएगा टोटल वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, क्या ये फॉर्मूला रहेगा बेसिकली टाइपिंग एक्यूरेसी का। इसको और हम अभी मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी टाइम भी दिया रहेगा, तो इसमें आपको टाइम से भी डिवाइड करना रहेगा। बट ओवरऑल जो इस पर्टिकुलर लाइन से समझ में आ रहा है वो यही है कि जो करेक्ट एंट्री, टोटल में से जो करेक्ट एंट्री लिखी है उन दोनों को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी एग्जाम में मार्क्स नहीं कैलकुलेट होते हैं कि टोटल 100 मार्क्स होते हैं, 100 में से आपको 90 आए हैं, 80 आए हैं और इंटू करके 100 कर देते हो, तो कुछ इस तरीके से यही सारा काम है कि आपने टोटल टाइप करे हैं 250 वर्ड और 250 में से आपके कितने हैं, 150 वर्ड्स एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से टाइपिंग एक्यूरेसी निकाल रहे हैं। तो ये जो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, वो ऐसे ही वर्क करता है। सो इफ यू टाइप्ड 90 आउट ऑफ 100 कैरेक्टर्स करेक्टली, यदि आप 100 में से 90 वर्ड्स को करेक्टली टाइप करते हो तो आपका जो एक्यूरेसी लेवल होगा वो कितना हो जाएगा, 90%। तो इस एग्जांपल से क्लियर है। अब एक्चुअल में इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखो उसका भी एक फॉर्मूला है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला के बेसिस पर ही कैलकुलेशंस होते हैं। जो आपको स्टेटिस्टिक्स दिखता है ना, वो ऐसे ही नहीं दिखता है, वो इसी तरीके से दिखता है। आपके एक एक वर्ड, एक एक की स्ट्रोक, एक एक स्लो डाउन मूवमेंट, हर चीज को काउंट किया जाता है। नाउ टाइपिंग इन एक्यूरेसी अगर वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखें तो वर्ड्स, कैरेक्टर्स और की स्ट्रोक, इन 3 चीजों पे फोकस करना है और इन 3 चीजों के अकॉर्डिंग ही आंसर जनरेट होता है। तो यदि मैं वर्ड्स की बात करूं तो एक्यूरेसी परसेंट हमें निकालना है, टाइपिंग एक्यूरेसी परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसे क्या, हम 100 में से करते हैं माइनस किन वर्ड्स को, विद एरर्स, और उसको कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। कैसे मैम, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। अब पर्सन टाइप्ड 50 लेटर्स, सपोज 50 वर्ड्स है ना, 50 वर्ड्स आपने टाइप करे हैं 2 मिनट में, जिसमें 6 में एरर है। ठीक है, तो जो टोटल आपके वर्ड्स हैं जो आपने टाइप करे हैं वो कितने हैं मैम, 50 वर्ड्स हैं, जिनमें से एरर कितने में है मैम, 6 में एरर है। और कितने टाइम में टाइप करे हैं, 2 मिनट्स में टाइप करे हैं। अब आपको निकालना है वर्ड्स का एक्यूरेसी कि आपने कितने एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग टाइप किया है। तो आप 100% एक्यूरेसी होती है कि नहीं होती, 100% एक्यूरेसी माने जाता है, किसी भी चीज का 100% माना जाता है। तो 100 में से हम माइनस कर देते हैं एरर वाले वर्ड्स को, इनटू इसको कर देते हैं 100 से और डिवाइड कर देते हैं टोटल वर्ड्स से। तो टोटल वर्ड्स कितने हैं, 50। सो 100 में से माइनस कर दिया, 100% में से माइनस कर दिया वो वाला परसेंट जिसमें एरर थी, तो हमारे पास मिल जाएगा क्या, टाइपिंग एक्यूरेसी। 100% हमने माना कि टाइपिंग है, उसमें से जितने एरर निकल गए वर्ड्स में से, टोटल में से जितने में से एरर निकल गई उसको माइनस कर दिया, टोटल में से जितने में एरर है उसको डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ठीक है, ये 6 में एरर है और टोटल 50 वर्ड्स है, तो 50 6 डिवाइड बाय 50 और 100 से इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 100 माइनस ये हो जाएगा 600 अपॉन 50, 0 से 0 कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका कितना, यहाँ आ जाएगा आपका समथिंग 12। ठीक है, तो 100 में से 12 माइनस कर दोगे तो 88% आपकी एक्यूरेसी निकली है। देखो आंसर 88 है, यस। आ गई बात समझ में, है इजी फॉर्मूला, जो मैथ्स में आप फॉर्मूले बेसिक अप्लाई करते हो ना, वही सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे लगाए हैं।
जो परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई करते हो। तो टोटल जब एक्यूरेसी निकालनी है, चाहे वर्ड्स के केस में चाहे कैरेक्टर्स के केस में, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैरेक्टर की बात कर ले तो देखो सेम फॉर्मूला लगा है। अ पर्सन टाइप्ड 250 कैरेक्टर्स, कितने टाइप करे हैं किसी पर्सन ने कैरेक्टर टाइपिंग करते समय? 250 कैरेक्टर्स। तो टोटल जो परसेंटेज होता है वो 100 होता है। 100 में से हम माइनस कर लेते हैं रॉन्ग, तो एरर कितने में आ गई मैम? 30 में एरर आ गई। तो 30 माइनस 30 मल्टीप्लाई 100, 30 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल कितने कैरेक्टर्स टाइप कर दिए? 250। तो जितने में एरर है डिवाइड बाय टोटल कैरेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो अगेन बस इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा। दिस इज अबाउट 3000 अपॉन 250, 0 से 0 कट हो जाएगा। इसको काट दो 5 के टेबल से, 5 5 जा 5 6 जा। अब आप सोच रहे हो मैम क्या मैथ्स पढ़ाने लग गए हूँ भाई, पर कैलकुलेशन कैसा होता है वो तो आपको पता होना चाहिए ना, कि आपकी यदि एक्यूरेसी 93% आ रही है, टाइपिंग करने के बाद आपकी एक्यूरेसी 60% आ रही है, 88% आ रही है, तो ये कैसे आ रही है एक्चुअल में? आपने टाइप तो कर दिया, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो टाइपिंग के बाद में एक्यूरेसी लेवल निकल रहा है, आपकी जो टाइपिंग स्पीड निकल रही है वर्ड के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, तो वो कैलकुलेट कैसे कर रहा है सॉफ्टवेयर? वो ऐसे ही फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहा है ना। तो ये डिटेल में बताने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो कितने परसेंट कैसे कैलकुलेट हो रहा है आपको पता होना चाहिए। अब वहीं की स्ट्रोक की बात करें कि आपने कितने सही की प्रेस की है, कितनी सही की आपने प्रेस की है की स्ट्रोक, तो वो बेसिकली उसका भी एक्यूरेसी लेवल निकाल सकते हैं। अगेन द सेम थिंग इज हियर। सपोज किसी पर्सन ने 200 की स्ट्रोक प्रेस किए हैं 2 मिनट में, जिसमें 40 की गलत प्रेस हुई है, 40 जो की स्ट्रोक से 40 जो है वो रॉन्ग है। तो अगेन द फॉर्मूला इज एक्यूरेसी लेवल निकालना है, तो 100 माइनस जो रॉन्ग है वो है 40, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको डिवाइड कर दो टोटल की स्ट्रोक से, दैट इज 200। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो 100 माइनस 40 अपॉन 200 इन 200, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो फॉर्मूला वही लग रहा है आपका, क्या कि एरर अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। द आंसर इज हियर 4 1 जा 4 5 जा 20, 5 20 जा लाइक 100 माइनस 20, दैट इज 80%। 80% इज द आंसर। ये निकल आएगा आपका टाइपिंग एरर। ठीक है, वी कैन से कि आपका जो बेसिकली की स्ट्रोक में जो प्रॉब्लम थी, जो की स्ट्रोक का परसेंटेज निकला कि कितना सही की स्ट्रोक आपने प्रेस किया है, तो 80% आपने सही की स्ट्रोक को प्रेस किया था, 88% आपके कैरेक्टर सही प्रेस हुए थे, 88% आपने सही वर्ड्स को टाइप किया था। ओके, सो क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से आपने टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट करना है, किस तरीके से आपने टाइपिंग एक्यूरेसी कैलकुलेट करना है। टाइपिंग स्पीड में क्या डिफरेंस है, टाइपिंग एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। तो स्पीड मींस व्हाट, कि आपने कितनी फास्ट वे में टाइपिंग किया, और एक्यूरेसी मींस व्हाट, कि आप जो फास्ट वे में टाइप कर रहे हो उसमें आपने कितने सही वर्ड्स टाइप किए हैं। दिस इज द डिफरेंस। ओके, नाउ टाइपिंग एरर, अब जितने फास्ट वे में आपने टाइप किया और जितने ज्यादा सही वर्ड आपने टाइप करे, उसमें कुछ गलत वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो एरर का भी मेजरमेंट होता है भाई। एरर को कैसे छोड़ेंगे, एरर के बेसिस पर ही तो आप अपने टाइपिंग स्पीड में सुधार करोगे आगे, है ना। आप खुद को इंप्रूव कैसे करोगे, जब आपको आपकी मिस्टेक्स, आपको आपकी एरर्स पता चलेगी। एरर नहीं पता चलेगी तो आप हवा में टाइप करते चले जाओगे। एरर पता चलेगी तो आपको ये पता होगा कि अब अगली बार से मुझे ये एरर नहीं करना है। जब मैं अगेन प्रैक्टिस करूंगा, नया लेसन सॉल्व करूंगी या करूंगा, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी ये जो एरर पिछली बार आई है इसे मुझे ओवरकम करना है, मेरी टाइपिंग एक्यूरेसी स्पीड मुझे बढ़ाना है अब अगले लेसन में। तो टाइपिंग एरर समझ में आ गया क्या होता है, फिर से बता देती हूँ। टाइपिंग स्पीड का मतलब तो अब आपको अच्छे से क्लियर है कि कितना फास्ट आप टाइप करते हो। ठीक है, वहीं बात करूं मैं टाइपिंग एक्यूरेसी की, तो टाइपिंग एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, अच्छा इसको लिख लेते हैं ग्रीन कलर से, देखो तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। टाइपिंग एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि आप कितना करेक्ट टाइप करते हो, इतनी ही फास्ट स्पीड में टाइप करके आप कितना करेक्ट टाइप करते हो। और वहीं बात करते हैं एरर की, कि एरर का मतलब क्या हुआ, फास्ट टाइप करके ही आपकी क्या कितनी एरर्स निकल सकती हैं। ठीक है, एरर का मतलब क्या है कि आप कितनी मिस्टेक्स करते हो फास्ट टाइपिंग में ही। तो ये चीज आपकी टाइपिंग स्पीड कहलाती है, ये आपका टाइपिंग एक्यूरेसी कहलाता है, और ये कहलाता है आपका टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, अब इसे भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो एरर इन टाइपिंग मीन्स दैट यू टाइप दी वर्ड्स इनकरेक्टली। जो वर्ड्स आप इनकरेक्टली टाइप कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कि आपकी टाइपिंग में एरर हुई है। टाइपिंग inaccuracy is the percentage of wrong entries out of the total entries typed।
तो जो रॉन्ग एंट्री आपने टाइप किया है उसको डिवाइड कर दो टोटल एंट्री से तो एरर कैलकुलेट हो जाएगा, और जो आपने सही एंट्री टाइप किया है उसको टोटल से डिवाइड कर देते हो तो टाइपिंग एक्यूरेसी काउंट हो जाता है। मतलब टाइपिंग एक्यूरेसी की यदि मैं बात करूं, टाइपिंग एक्यूरेसी की यदि मैं बात करूं तो वो हमें अच्छे से क्लियर हो गया मैम। और यदि मैं टाइपिंग इनएक्यूरेसी की बात करूं या टाइपिंग एरर की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से, सपोज किसी पर्सन ने 250 वर्ड, लेटर या कैरेक्टर टाइप करे हैं, जिसमें से उसने 10 लेटर या वर्ड कैरेक्टर सही टाइप नहीं करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो उसने कितने सही टाइप किए होंगे, 240 करेक्ट टाइप किए हैं। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो जब करेक्ट को आप डिवाइड कर देते हो टोटल से तो टाइपिंग एक्यूरेसी निकलता है, और जब इनकरेक्ट को डिवाइड कर देते हो आप टोटल से तो टाइपिंग इनएक्यूरेसी निकलता है, जैसे टाइपिंग एरर कहते हैं, ठीक है। सो इफ यू टाइप्ड 10 आउट ऑफ 100 कैरेक्टर्स इनकरेक्टली, यू टाइप्ड 10% इनएक्यूरेसी, ठीक है ना। अभी हमने प्रीवियस वाले में यही देखा कि आपने 100 में से यदि 90 कैरेक्टर सही टाइप करे हैं तो 90% आपकी एक्यूरेसी हो गई, और यदि 100 में से आपने 10 इनकरेक्ट टाइप करे हैं तो 10% आपकी इनएक्यूरेसी हो गई। गॉट इट? इसको कैसे कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला बिहाइंड दिस, सो लेट्स सी द फॉर्मूला। क्लियर? अब क्या फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ड्स के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, की स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग, तीनों के अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं। एरर परसेंटेज आप निकाल रहे हो, एक्यूरेसी परसेंटेज सीख लिया है मैम। तो एरर परसेंटेज इज इक्वल्स टू वर्ड्स विद एरर्स इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। जैसे यदि मैं एग्जांपल लूं, अ पर्सन टाइप्ड 50 वर्ड्स 2 पर मिनट विद द 6 इन एरर, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, हमें यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला 6, है ना। 6 मल्टीप्लाई टोटल कितना है 100% होता है, डिवाइड बाय टोटल जो वर्ड्स है, टोटल वर्ड्स कितने हैं 50। आई बात समझ में? मतलब 6 जो वर्ड्स हैं वो एरर के हैं, टोटल जो वर्ड्स उसने टाइप किए हैं वो 50 है, 50 में से 6 में गलतियां किया है, 100 में से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 10, 6 2 12, तो 12% निकल आई है एरर। क्लियर? यहाँ पे इंटू का साइन लगाना। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि 12% कैलकुलेट हो गई एरर वर्ड्स के अकॉर्डिंग, वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग। अब वही हम बात कर लें अगेन कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पे एरर इन कैरेक्टर डिवाइड बाय टोटल कैरेक्टर आ जाएगा। देखो वही क्या है, अ पर्सन 250 टाइप्ड कैरेक्टर्स पर 2 मिनट विद एरर इन 30 कैरेक्टर्स। वही सेम एग्जांपल है, 250 उसके सही कैरेक्टर से 30 में मिस्टेक किया है, तो परसेंटेज एरर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो 30 इज द रॉन्ग कैरेक्टर्स डिवाइड बाय टोटल कैरेक्टर इज 250 इंटू 100। अगेन डिवाइड कर दोगे आप इसको तो आंसर आपके सामने होगा, 5 5 जा 5 2 जा, 5 से फिर डिवाइड कर दो, 5 6 जा 6 2 जा 12, दैट इज 12% इज द आंसर। 12% क्या होगा, 12% उसका इनएक्यूरेसी लेवल होगा, एरर, टाइपिंग एरर परसेंटेज कहलाएगा। ये कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग बात हो गई। वहीं की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग बात कर लेंगे तो सेम फॉर्मूला आपका की स्ट्रोक के लिए हो जाएगा। देखो, अ पर्सन टाइप्ड 200 की स्ट्रोक 2 मिनट, जिसमें 40 की स्ट्रोक में एरर है, तो 40 में एरर है, टोटल 200 है, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो टाइपिंग एरर परसेंट आ जाएगा, है ना। अगेन सेम स्टेप इज हियर, ठीक है। 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, तो 20% आपका एरर कैलकुलेट हुआ है। गॉट इट? चलिए, तो होपफुली इतना तो अच्छे से समझ में आ गया मैम कि टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग एक्यूरेसी और टाइपिंग एरर, इन तीनों में क्या रिलेशन है और इन तीनों को कैलकुलेट कैसे करना है। अब समझते हैं हम इसके बाद टाइपिंग रिदम के बारे में, जो आपने स्लो डाउन परसेंटेज में देखा होगा। प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया, स्टूडेंट स्टेटिस्टिक्स बताया ना, उस स्टूडेंट स्टेटिस्टिक्स में ये सारी चीजें होती हैं, बट ये कैलकुलेट कैसे हो रही है, किस फॉर्मूले के थ्रू हो रही है, वो हमने अभी जान लिया। अब टाइपिंग रिदम का मतलब क्या होता है? देखो, रिदम का मतलब होता है जब किसी चीज को आप फ्लो में कर रहे होते हो तो एक कांस्टेंट रिदम वहां पे बन जाती है। जैसे आप जो टाइपिंग कर रहे हो, यदि आपको 50 कैरेक्टर्स या वर्ड्स टाइप करने, तो आप एक ही स्पीड से एक फ्लो में टाइप कर रहे हो, तो आपका टाइपिंग रिदम गुड होगा। लेकिन वही आपका जो रिदम है वो कहीं फास्ट है, कहीं स्लो है, मतलब मींस कि आपने कोई की प्रेस करना है, तो अब वो की को आप पहले सोच रहे हो कि मैं कौन सी फिंगर पे वो की होगी, प्रेस करूंगा तो गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसा सोच के जब आप वो प्रेस करते हो की, तो उसमें लगता है क्या, टाइम। आप जो सोच रहे हो, जो आपके मेंटल जो प्रोसेस चल रहा है कि सपोज आपको प्रेस करना है सी, तो आपकी इस फिंगर से सी नीचे वाली रो में आएगा, तो आप सोच रहे हो कि प्रेस करूंगा तो सी आएगा कि नहीं आएगा, इस फिंगर पे तो नहीं है, इस पे तो नहीं है, तो वो प्रेस करने में लगने वाला जो टाइम है ना, वो आपका टाइपिंग रिदम कहलाता है, जिसे स्लो डाउन परसेंटेज के नाम से हमने देखा था स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स में। सो दिस मेथोडोलॉजी कोरिलेट्स द मैनर एंड रिदम इन विच एन इंडिविजुअल प्रेसेस एंड रिलीजेस की ऑन द कीबोर्ड। ठीक है, इसमें प्रेस करने के साथ की रिलीज का भी टाइम इंक्लूड होता है। फॉर अ प्रॉपर टाइपिंग रिदम
द की स्ट्रोक शुड कम एट इक्वल इंटरवल्स। हर की एक इक्वल इंटरवल में होगी तो एक प्रॉपर रिदम होगी। मतलब आपने हर की को प्रेस करने में 1 सेकंड से कम समय लग रहा है आपका हर की को प्रेस करने में, तो मतलब आपका कहीं ना कहीं एक इक्वल इंटरवल में काम चल रहा है। मतलब आप हर की में 1-1 सेकंड ले रहे हो तो भी एक इक्वल इंटरवल को आप फॉलो कर रहे हो। तो स्लो डाउन इंडिकेटर, जो स्लो डाउन इंडिकेटर हमने स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स में देखा था, वो इंडिकेट करता है आपके टाइपिंग रिदम को, कि आपकी जो टाइपिंग रिदम है यदि वो कांस्टेंट होती है, यदि वो कांस्टेंट होती है तभी जब आपकी सारी कीज एक इक्वल इंटरवल के साथ में टाइप होती हैं। ओके, सो द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द वेरियस फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द स्लो डाउन परसेंटेज। तो स्लो डाउन को कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। स्लो डाउन वर्ड में कितना हुआ है, कैरेक्टर में कितना हुआ है, की स्ट्रोक में कितना हुआ है, वही टाइपिंग रिदम आपको तीनों के लिए कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है मैम? तो अगेन द फॉर्मूला इज हियर, स्लो डाउन परसेंटेज वर्ड्स विद डिले 100% से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। आई बात समझ में? मीन्स व्हाट, टोटल में से कितने वर्ड्स को प्रेस करने में डिले हुआ है उससे डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। मीन सपोज कोई पर्सन है जिसने 60 वर्ड्स पर 2 मिनट में टाइप किए हैं, जिसमें 12 वर्ड्स में डिले किया है, तो मैम क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 12/60। क्या हो जाएगा? 12/60। 12 वर्ड्स में डिले हुआ है और 60 क्या है? टोटल वर्ड्स है, इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग डिले परसेंटेज, स्लो डाउन रेट, स्लो डाउन इंडिकेटर्स। ओके, तो अब यदि इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। 0 से 0 काट दो, 6 1 जा 6 2 जा 12, तो 20% डिले हुआ था वर्ड्स को प्रेस करने में, लिखने में, टाइप करने में। अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो स्लो डाउन परसेंटेज कैसे निकालना है? स्लो डाउन परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वर्ड्स इन डिले डिवाइड बाय टोटल वर्ड्स, वर्ड्स इन डिले डिवाइड बाय टोटल वर्ड्स, डिवाइड बाय टोटल वर्ड्स, अंडरस्टैंड, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल वैसे इनकरेक्ट और करेक्ट वर्ड्स के लिए जैसे निकाला था वही सेम फॉर्मूला है। वही अब कैरेक्टर के लिए भी होगा, की स्ट्रोक के लिए भी होगा। तो देखो कैरेक्टर की यदि मैं बात करती हूँ, स्लो डाउन परसेंटेज कैलकुलेट करना है कैरेक्टर के लिए, तो कोई पर्सन है जिसने 250 कैरेक्टर्स टाइप किया हुआ है 2 मिनट में और 20 कैरेक्टर्स डिले है, तो अगेन 20 कैरेक्टर्स डिले है, 250 टोटल कैरेक्टर्स है, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 काट दो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 20, 5 4 जा 5 2 जा 8, 8% डिले हुआ है। ओके, आ गई बात समझ में? यहां मल्टीप्लाई होगा, अंडरस्टैंड ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको देखते हैं की स्ट्रोक से। तो की स्ट्रोक से कैसे कैलकुलेट होगा भाई? तो की स्ट्रोक से भी सेम है कि कितने की स्ट्रोक को प्रेस करने में डिले हुआ है, कितनी की को प्रेस करने में डिले हुआ है, कितने वर्ड्स को प्रेस करने में डिले हुआ है, ठीक है, टाइप करने में डिले हुआ है, वही डिले परसेंट हम देख रहे हैं। कोई पर्सन है जिसे 200 की स्ट्रोक टाइप करे हैं टोटल 2 मिनट में और 16 की स्ट्रोक में डिले हुआ है, तो 16/200 डिले इन परसेंटेज अपॉन टोटल वर्ड्स इनटू 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 8 जा 16, देन 8% इज द करेक्ट आंसर। देखो क्लियर? ओके, बढ़ते हैं आगे। अब डिस्कस करते हैं इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो मैम हमने टाइपिंग स्पीड देख लिया, कोई डाउट यहां तक? जल्दी बता दो, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है कि रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर में टाइपिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है, टाइपिंग एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट होती है, और वही टाइपिंग एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और टाइपिंग एरर के साथ में मैम स्लो डाउन जो टाइपिंग आपकी रिदम है उसे कैसे कैलकुलेट करते हो। स्लो डाउन इंडिकेटर को क्या कहते हैं? टाइपिंग रिदम। अंडरस्टैंड दिस थिंग? कोई डाउट? ये चारों चीज हमने बहुत अच्छे से समझ ली, इन चारों के फॉर्मूलेज भी लगभग सिमिलर है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इन्हीं फॉर्मूलेज के बेसिस पर आपका रिजल्ट जो है वो इंटरप्रेट होता है, आता है। अब ये जो रिजल्ट आपका इंटरप्रेट होता है वो आप कैसे देखते हो, वो आपको कहाँ मिलता है, ये हमने प्रैक्टिकली देख लिया है कि स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स पे जैसे ही जाते हो, जैसे ही आपका लेसन खत्म होता है, आपको 10 मिनट मिले थे, 2 मिनट मिले थे, उतने टाइम में आपने अपना लेसन खत्म कर लिया, टाइप कर दिया। जैसे ही आपका लेसन खत्म हुआ, आपका टाइम ओवर हुआ, तो आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाता है ना, जो रिजल्ट इंटरप्रेट हुआ होता है। तो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स इज एन इंपॉर्टेंट टास्क as it helps you to know overall performance। रिजल्ट नहीं आएगा टाइपिंग के बाद तो क्या आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाओगे? नहीं ना। तो ये जो है ना रिजल्ट में यही चीज दिखाता है, ये जो रिजल्ट आता है उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड क्या रही है, टाइपिंग एक्यूरेसी क्या रही है, कितने में गलती करी है, क्या कितने स्लो डाउन एरर आपकी रही है, वो सारी चीजें रिजल्ट में यही दिखती है। इसी को आप और डिटेल में देख सकते हो।
ठीक है। सो ईच टाइम यू कंप्लीट अ लेसन द रिजल्ट विंडो डिस्प्ले योर अचीवमेंट। जब जब आप कोई लेसन कंप्लीट करते हो, कोई बिगिनर लेवल का, एडवांस लेवल का, एक्सपीरियंस लेवल का या टेस्टिंग फेज का लेवल कंप्लीट करते हो, तो हर बार आपको रिजल्ट मिलता है जिसमें आपकी अचीवमेंट्स आपको मिलती है, जिसमें रिमार्क भी मिलता है कि आप और बेटर कर सकते थे, कुड बी बेटर, गुड, एक्सीलेंट, ऐसे रिमार्क भी मिलता है। सो द रिजल्ट विंडो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। रिजल्ट विंडो हमने देखी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, जिसमें 3 टैब्स आपको दिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप, डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स एंड एरर ओवरव्यू। होपफुली मैंने आपको डिटेल में समझाया था, आपने देखा भी होगा, प्रैक्टिकल देखा है, पूरा वीडियो अच्छे से समझ रहे हो तो ये चीजें क्लियर होंगी। जिसमें हमने क्या देखा था कि आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, आपने रिजल्ट देख लिया, तो अब आप अगली स्टेप पे जा सकते हो, अगला लेसन कर सकते हो टाइप। तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लो रिजल्ट देखने के बाद, या फिर आप उसी रिजल्ट का और डिटेल में स्टैटिस्टिक्स देखना चाहते हो, आपको स्टैटिस्टिक्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप उसको और डिटेल में जानना चाहते हो, तो डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक कर सकते हो। और उसमें यदि आपको एरर देखना है, एरर का ओवरव्यू जानना है, तो आप एरर ओवरव्यू पे जा सकते हो, जहां से आप अपनी और प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। सो इट ट्रैक्स योर प्रोग्रेस एंड अलाउज यू टू इवैल्यूएट योर ओन परफॉर्मेंस एट एनी टाइम। अंडरस्टैंड? तो अब ये जो तीनों पॉइंट्स होते हैं, इनको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इन तीनों स्टेप्स में क्या होता है वो भी जानेंगे। सो द स्टैटिस्टिक शोन इन दिस फिगर, यदि ये फिगर आपने देखा है, जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है प्रैक्टिकल में कैसे आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आपका कुछ इसी तरीके से आता है ना? आपका एक लेसन कंप्लीट हुआ तो इसी तरीके से आपको क्या दिखता है, रिजल्ट कैलकुलेट होकर दिखता है। अब इस रिजल्ट में आप देखो, आपको कुछ स्टेप्स दिख रही होंगी, यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ स्टेप्स दिखेंगी। पहला जो रिमार्क है वो है कुड बी बेटर, रेड कलर से आता है, धीरे धीरे रेड से ग्रीन होती हुई आपको बार दिखती है। मतलब कहीं ना कहीं आप इस लेवल तक पहुंचोगे जब आप 100% अपनी टाइपिंग को अचीव कर लोगे, तो एक्सीलेंट लेवल पे पहुंच जाओगे। जब आप धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे होंगे तो आप ओके फेज पर भी आओगे, गुड फेज पर भी आओगे। तो अभी आप इनिशियली सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बेटर कर सकते हो। वहीं आपके वर्ड पर मिनट कितने हुए हैं, ये टाइपिंग स्पीड हो गया। आपकी एक्यूरेसी 90% निकल रही है, दिस इज टाइपिंग एक्यूरेसी, एंड दिस इज योर टाइपिंग रिदम, कि 10% स्लो डाउन के हिसाब से आपका काम चल रहा था टाइपिंग का। ठीक है, अब जो 3 मैंने पॉइंट्स आपको बताए वो ये रहे, है ना, कि नेक्स्ट स्टेप आपका टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो गया, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हो। ये पहला पॉइंट, यदि इसी को, ये जो रिजल्ट आया है इसको और डिटेल में देखना है, ग्राफ्स में देखना है, कंपैरिजन करना है, तो डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक कर सकते हो। और यदि यहाँ पे एरर अभी नहीं दी हुई है, एरर के बारे में जानना चाहते हो, तो एरर रिव्यू पे जा सकते हो। और यदि इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो, अगला लेसन पे जाना चाहते हो, तो गो टू द नेक्स्ट लेसन पे क्लिक कर लो। और यदि इसी सेम लेसन को वापस से ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि अब आप फेमिलियर हो गए एक लेसन से, आप चाहते हो कि यार इसी लेसन को दोबारा ट्राई किया जाए, तो आप ट्राई अगेन पे क्लिक कर सकते हो। और इसके नीचे गो ऑप्शन आता है, तो जो भी आपने सिलेक्ट किया है गो पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट लेसन पे या सेम लेसन पे आ जाओगे। ठीक है, तो इसके बारे में यदि आगे एग्जाम में लिखने को तो क्या लिखोगे। सो नेक्स्ट स्टेप का क्या मतलब होता है, बाय क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप टैब you can go to the next lesson if speed, accuracy and timeout are performed well, or start the current lesson again to achieve a better score next time। आ गई बात समझ में? यहाँ मिलेगा आपको नेक्स्ट स्टेप। यदि इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो तो आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट लेसन पे मूव कर जाओगे। वही डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब हुआ, द डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स स्क्रीन shows the lesson statistics which display the details like typing speed, error, slow down of each character keystroke. In the text area you can check the mistake you made in different colors, the color indication is also follow। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स में आपको कलर्स के फॉर्मेट में आपकी मिस्टेक बताई जाती है। कैसे मैम, तो यहाँ देखो कौन से कलर्स के फॉर्मेट में डिस्प्ले होती है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया है, बट थ्योरेटिकली भी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे जो ग्रीन डैश्ड लाइन होती है, ये आपको स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको ग्रीन डैश्ड लाइन दिख रही होगी। ठीक है, कहाँ दिख रही है मैम, तो दिस इज द ग्रीन डैश्ड लाइन। ओके, ये, और या फिर इस ग्राफ को भी देख सकते हो, इट शोन अबव डिपिक्ट्स द गुड रिजल्ट, जो आपको गुड रिजल्ट को बताती है। या आप ग्राफ में देखोगे तो ये आपको ग्रीन कलर की लाइन्स भी दिख रही है। ठीक है, ये तो लिजेंट होता है, तो ग्राफ में आप देखोगे तो आपको ये ग्रीन कलर की लाइन्स दिख रही है, जो आपके रिजल्ट को बताती है कि भाई ग्रीन लाइन, ऑब्वियस ग्रीन सिग्नल मतलब सब अच्छा चल रहा है, ओके है। वही वाला काम है कि ग्रीन जो बार्स हैं, लाइंस हैं, वो बता रही है कि आपकी स्पीड बढ़िया है। और वहीं बैड रिजल्ट डिपिक्ट करता है रेड कलर को, तो रेड कलर खतरे का साइन होता है, तो ये रेड जो है बार्स आपको दिख रही है वो बैड रिजल्ट को इंडिकेट करती है।
और येलो कलर की जो लाइंस होती हैं दैट डिपिक्ट्स द टाइम फ्रेम विच एक्सीड बाय द यूजर। येलो कलर की लाइन यहाँ ग्राफ में नहीं दिख रही, येलो कलर की लाइन आती है जिससे ये पता चलता है कि आपका जो टाइम फ्रेम है वो एक्सीड हो गया था, टाइप करते करते आपका टाइम फ्रेम एक्सीड हुआ था, आप टाइप नहीं कर पाए थे। सो द ऑरेंज कलर डिपिक्ट द इनकरेक्ट कैरेक्टर्स, जो ऑरेंज कलर है वो इनकरेक्ट कैरेक्टर को डिपिक्ट करता है कि आपने कितने इनकरेक्ट कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, और वहीं टाइम फ्रेम फॉर अ कैरेक्टर विच हैज बीन एक्सीड बाय द यूजर। तो 4 कलर हुए यहाँ पर जो आपके स्टेटिस्टिक्स में, डिटेल्ड स्टेटिस्टिक्स में शो होते हैं, ग्रीन और उसी के साथ रेड, येलो एंड ऑरेंज। ठीक है, ग्रीन कलर एवरीथिंग इज ओके, रेड कलर कहीं ना कहीं आपने कहीं कुछ मिस्टेक की हुई है, आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं है, ग्रीन कलर आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, ऑरेंज कलर बताता है इनकरेक्ट कैरेक्टर्स को, और वहीं मैं बात कर लूँ यहाँ पर येलो की, तो येलो बताता है आपका टाइम एक्सीड हो चुका है ना। तो ये हमने प्रैक्टिकली देखा है, जनरली इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्लियर, डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स क्लियर। डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स में कैसे ग्राफ दिख जाता है आपको, ग्राफ के बेसिस पे आप कंपेयर कर लेते हो। एरर्स ओवरव्यू में क्या होता है, तो ऑन क्लिकिंग द थर्ड टैब इन द टेक्स्ट एरिया यू कैन चेक द एरर दैट ऑकर्ड ड्यूरिंग द लेसन। लेसन के टाइम पे जो एरर ऑकर हुई वो बेसिकली ये एरर ओवरव्यू बताता है, थर्ड टैब। क्लिकिंग ऑन गो ऑन द टैब बॉटम ऑफ द विंडो ट्रांसफर द कंट्रोल टू द नेक्स्ट लेसन। तो एरर ओवरव्यू में एरर देखने के बाद आप गो पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट लेसन पे मूव कर जाओगे। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि कैसे आप अपने स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करते हो, है ना। स्टैटिस्टिक्स को कैसे एनालाइज करते हो, हमने हमारी पूरी रिपोर्ट देख लिया, उसको एनालाइज कैसे करना है, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, तो वन बाय वन अब हम सारी स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। So this feature describes how to add students or student groups and preview this statistics। ये जो फीचर है ना, एनालाइज स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स इन रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर, ये फीचर आपको बताता है कि आप अपने रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हो, आप स्टूडेंट्स को ऐड करवा सकते हो, लेसन्स ऐड कर सकते हो, और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, बट टू ओपन द स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स सेक्शन चूज द स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स टैब प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर of the main window. The student statistics screen will open. This is composed from the following controls. Obvious, मैम हमने अभी डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स देख लिया। सेकंड टॉप पर, एकदम टॉप पर लेफ्ट साइड में आपको तीन टैब्स मिलते हैं, जिसमें पहला होता है करंट लेसन का, दूसरा होता है स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स को हमने डिटेल में समझ लिया। स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स में आपको दो पोर्शंस दिखते हैं, दो पार्ट्स दिखते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स अकाउंट्स और ग्रुप्स, और स्टैटिस्टिक पैनल और सेशन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट्स है ये आपको याद रखने होंगे कि जैसे ही आप स्टैटिस्टिक्स पे जाते हो तो आपको ये 2 पॉइंट्स दिखते हैं। तो स्टूडेंट अकाउंट विंडो पे यदि हम जाते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इसमें आपको मिल जाता है स्टूडेंट्स का टूल बार। दिस एरिया इज फॉर एडिंग, रिमूविंग, इंसर्टिंग एंड सेविंग द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स अकाउंट और ग्रुप्स, और डाउनलोडिंग द स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट इन वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स, PDF, HTML और CSV। मतलब आप अपने स्टैटिस्टिक्स को, जो आपका रिजल्ट बना है टाइपिंग के बाद, उसे डाउनलोड करना चाहते हो, उसे स्टोर करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर फाइल में, PDF में, CSV फाइल में, तो आप कर सकते हो। स्टूडेंट टूल बार में इसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है, ये हमने देखा है प्रैक्टिकली, है ना। वहीं स्टूडेंट अकाउंट्स पे आ जाते हैं तो इट इज द एरिया फॉर सिलेक्टिंग द करंट स्टूडेंट अकाउंट और अ ग्रुप। आप अपना करंट स्टूडेंट जो काम कर रहे हो, जिसमें आप लेसन टाइप कर रहे हो, उसे यदि सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टी पैनल क्या होता है, प्रॉपर्टी सेट करने के लिए होता है। सो इट इज एरिया वेयर यू कैन एडिट और ग्रुप और स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स इन द नेविगेशन ट्री। जो ट्री आपके सामने नेविगेशन ट्री ओपन होता है, मतलब फर्दर फोल्डर के अंदर फंक्शन प्रॉपर्टीज आपको दिख रही होती है, वहां से आप प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो। सेकेंड होता है स्टैटिस्टिकल पैनल, जहां आपको कुछ ग्राफ्स दिखते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स डायग्राम्स दिखते हैं, जो अभी हमने डिस्कस करे थे, है ना, जिसमें कुछ कलर्स इंडिकेट करते हैं आपके रिजल्ट को। इस तरीके से ग्राफ हमने डिस्कस किए थे, है ना, जो आपके टाइपिंग एरर, टाइपिंग स्पीड और टाइपिंग एक्यूरेसी को बताते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स पैनल वो एरिया होता है जिसमें स्टैटिस्टिक्स टूलबार होती है। टूलबार्स में कुछ बटन्स होते हैं जिनसे आप फर्दर एनालाइज कर सकते हो। So toolbars has buttons for choosing cursor courses, removing the selected statistics और customize the statistics और display options। मतलब आपका जो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है उसको यदि आपको कस्टमाइज करना है ना, उसमें यदि आपको किसी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स को रिमूव करना है, किसी कोर्स को आपको क्या करना है, चूज करना है, तो ये पॉसिबल है। स्टैटिस्टिक्स टूलबार में इनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, देखे हैं हमने ये भी ना। उसी के साथ कोर्स डायग्राम और स्टैटिस्टिक्स, तो कुछ डायग्राम्स आपको विजिबल होते हैं हर एक लेसन के बाद जो रिजल्ट आता है,
इससे रिलेटेड, वो बेसिकली इस एरिया में शो होता है। वहीं बात कर लें लेसन डायग्राम्स और स्टेटिस्टिक्स की, तो ये कुछ देखो, ये कुछ एरिया होता है ना। यहाँ पे आपको ये बटन्स दिखते हैं, जिन बटन्स की मैं बात कर रही हूँ। दो पोर्शन होते हैं, पहला पोर्शन और दूसरा पोर्शन, जहाँ पे आपको स्टूडेंट अकाउंट, स्टूडेंट ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो लेसन डायग्राम क्लियर है। लेसन डायग्राम मीन्स इट शोज द स्टैटिस्टिक्स फॉर ईच कैरेक्टर और की स्ट्रोक ऑफ सिलेक्टेड लेसन इन अ कोर्स डायग्राम। कोर्स डायग्राम में आपने जो सिलेक्टेड लेसन पे टाइपिंग किया था, उसमें आपकी डिटेल की स्ट्रोक से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो लेसन डायग्राम में आता है। लेसन स्टैटिस्टिक्स टेबल में, ये टेबुलर फॉर्मेट में आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स शो हो जाता है। तो होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। प्रैक्टिकली मैंने बता दिया है कि आपको रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करना है और ये सॉफ्टवेयर आपको रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करके देता है। जो टाइपिंग के बाद में आपको रिजल्ट दिखता है कि आपने कितने टाइम में कितनी तरीके से सही टाइप किया है, रॉन्ग टाइप किया है, क्या स्पीड रही है, क्या एक्यूरेसी रही है, क्या आपका रिदम था, कितना स्लो डाउन रहा, किस तरीके से आप डिटेल में अपना रिजल्ट एक्सेस कर सकते हो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स पे जाके, अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसका प्रैक्टिकल आप खुद भी करके देख सकते हो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे तो रिजल्ट आपको कैसे समझ में आएगा, है ना। मैं कितना भी प्रैक्टिकल यहाँ आपको करवा दूँ, कितने भी प्रैक्टिकल वीडियोस यहाँ पे दे दूँ, बट जब तक कि आप खुद इसको अप्लाई करके नहीं देखोगे, इसको प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे, तो आपकी सारी चीज़ें सिर पे से जानी है ना, भले ही आपको समझ में आ गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी है कि जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने सिस्टम पर, लैपटॉप पर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, इसको एक बार एक्सेस करके देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। और जितना फन आपको यहाँ मिलेगा, उसी के साथ साथ आप अपने टाइपिंग स्पीड को भी इम्प्रूव कर रहे होंगे, क्योंकि आगे जब आप 10th 11th 12th और आगे अपनी लाइफ में, फ्यूचर में आगे बढ़ोगे, तो भाई टेक्नोलॉजी आपके साथ ही आगे बढ़ रही है। आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसीस पे काम करना पड़ सकता है, तो वहाँ आपकी टाइपिंग स्पीड यदि सही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप लो फील कर सकते हो, राइट। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसी के साथ आगे डिस्कस करेंगे लेसन एडिटर के बारे में, ठीक है, कि आप अपना नया लेसन एडिटर कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो खुद का, उसमें एडिटिंग करना है, किसी लेसन एडिटर को डिलीट करना है तो कैसे करना है, प्रैक्टिकली जानेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।